जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हम लोग चैतन्य चरितामृत के आदि लीला से अध्याय 13 को पढ़ेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव। सप्रसीदतु चैतन्य सप्रसीदातु चैतन्य देवो यस्य प्रसादतः देवो यस्य प्रसादतः तल्लीला वर्णने योग्यः तल्लीला वर्णने योग्यः सद्यः स्याद् अधमोऽप्ययम् सद्यः स्यादधमोऽप्यहम्। सप्रसीदतु चैतन्य देवो यस्य प्रसादतः तल्लीला वर्णने योग्यः सद्यः स्याद् अधमोऽप्ययम्। ये क्या हो रहा है? नहीं चल रहा? इतनी जल्दी तो डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए। एनीवेज, सप्रसीदतु चैतन्य चैतन्य देवो, वह चैतन्य देव मुझसे प्रसन्न हो। ये क्या हो जाएगा? कह रहे हैं यस्य प्रसादतः, उनकी कृपा से अगर प्रसन्न हो जाते हैं तो उनकी कृपा से तल लीला वर्णने योग्य, उनकी लीला के वर्णन करने में योग्य व्यक्ति योग हो जाता है। कितनी देर में? कहते हैं सद्यः, तुरंत ही हो जाता है। सद्यः स्याद योग्य, वह तुरंत ही योग्य हो जाता है। अच्छा, अपि अधम अयम, यद्यपि वह व्यक्ति अधम भी क्यों ना हो फिर भी वह योग्य हो जाता है उनकी कृपा से। तो महाप्रभु हमसे प्रसन्न हो, इस प्रकार से प्रार्थना कर रहे हैं। अयम यहाँ पे बोल रहे हैं मैं अयम मैं हूं। मैं श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा की कामना करता हूं, जिनकी कृपा से एक अधम भी उनकी लीलाओं का वर्णन कर सकता है। तात्पर्य बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे तात्पर्य, मतलब स्पेशल तात्पर्य, बहुत ही अच्छे। श्री चैतन्य महाप्रभु या भगवान श्री कृष्ण का वर्णन करने के लिए जिस दैवी शक्ति की आवश्यकता होती है वह भगवान की कृपा एवं अनुकंपा है, उसके बिना नहीं हो सकती। बिना इस कृपा के कोई भी व्यक्ति दिव्य साहित्य की रचना नहीं कर सकता, किंतु भगवान की कृपा के बल पर साहित्य लिखने में एक अयोग्य व्यक्ति भी अद्भुत दिव्य विषयों का वर्णन कर सकता है। कृष्ण शक्ति बिना नहे तार प्रवर्तन, चैतन्य चरितामृत अंतलीला 7.11। भगवान की कृपा प्राप्ति के बिना कोई भी व्यक्ति भगवान के नाम, यश, गुण, रूप, परिकर आदि का प्रचार नहीं कर सकता। अतएव यह निष्कर्ष निकलता है कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन करना लेखक पर विशेष कृपा वृष्टि का सूचक है। यद्यपि वे अपने आप को अत्यंत अधम मानते थे, किंतु हमें उन्हें अधम नहीं मान लेना चाहिए क्योंकि वे ऐसा कह रहे हैं, बल्कि जो भी ऐसे दिव्य साहित्य की रचना करने में समर्थ है वह हमारा पूज्य गुरु है। कुछ बातें समझने वाली होंगी। एक बात तो यह है कि आप जानते हैं कि अत्यंत वृद्धावस्था में और अशक्त अवस्था में इन्होंने लिखा था चैतन्य चरितामृत को। कहते हैं मुझे दिखाई भी नहीं पड़ रहा है और मैं सुन भी नहीं पा रहा हूँ, फिर भी मैं, और मेरे हाथ भी कांप रहे हैं, फिर भी मैं लिख रहा हूँ। ये आश्चर्य की बात है। और अब देखिए कितना सुंदर ग्रंथ है। आप लोग जब सुने थे 21, 22, 23 और 19, 20, 21, 22, 23, तो किन किन ग्रंथों से श्लोकों का उदाहरण दिया गया था, है कि नहीं? उज्ज्वल नीलमणि, भक्ति साम्य सिंधु, श्रीमद् भागवतम समझना ही कठिन है और उसको लिखना का मतलब कितना कठिन होगा। और अपौरुषीय ग्रंथ जिसमें से ना, इसमें कोई गलती नहीं, उस तरह का ग्रंथ लिखा गया, एक एक शब्द मतलब उसका बिल्कुल परफेक्ट है। तो यही कह रहे हैं कि भगवान महाप्रभु की कृपा से, तो इसीलिए बड़ी आदर बुद्धि के साथ इस शास्त्र को ग्रहण करना होगा कि साक्षात श्रीमन चैतन्य महाप्रभु का ही स्वरूप है। ये प्रभुपाद जी इंट्रोडक्शन में ही बोल देते हैं कि चैतन्य चरितामृत श्रीमन चैतन्य महाप्रभु से अभिन्न है और इसको पढ़ना, देखना, समझना जो भी कुछ है ये हमारे लिए परम कल्याण में है।
तो ये भगवान के प्रति हमारा जो प्रेम है इसका मुख्य आधार है, जागृत करने का क्या आधार है बताइए? श्रवण कीर्तन जले करय सेचन, है ना? तो इसमें हमको इस प्रकार का ग्रंथ सुनने को मिल रहा है, हमारा परम भाग्य है और वह चैतन्य महाप्रभु का आश्रय ले रहे हैं। हमने तो केवल पूर्ववर्ती बातें, आचार्य ने जो बातें बोली उनको रिपीट ही करना है। वस्तुतः कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी वही कर रहे हैं, अपने मन से कुछ नहीं लिख रहे हैं, लेकिन वो लिखने की जो क्षमता है वो बहुत अद्भुत है। आप देख रहे थे कैसे एक सीक्वेंस में पिरोया जा रहा है, कहीं भगवत गीता, कहीं भागवत, और उसके बाद वो लिख रहे हैं, उसको बंगला में समझा रहे हैं, बड़े सुंदर तरीके से कई अर्थ ले रहे हैं। तो ये बहुत ही सुंदर है, और ऐसी वृद्धावस्था में 90 साल में लिखा, शायद 90 साल में इस प्रकार की बुद्धि का होना, यही बहुत बड़े आश्चर्य की बात है। हम तो 90 साल के हैं नहीं, अभी तो 40 का भी नहीं हुआ हूँ मैं, मतलब 45 में व्यक्ति को अपने को बुढ़ा मानने लगता है, ऐसा करता है, मैं क्या करूँ यार, मतलब बुद्धि तो नहीं काम करती। और 90 साल में व्यक्ति लिख रहा है, उसमें आश्चर्य नहीं हो रहा है कुछ? अपने घरों में भी आप लोग देखते होंगे, दादी दादा जो होते हैं, प्रायः उनके अब किसी के हैं दादाजी, 90 साल के हैं दादाजी, दादी हैं। अब उनसे सोचो कि वो है चैतन्य चरितामृत लिखे या कुछ कोई और समझ लें, यही बहुत बड़ी बात है। लिखने की तो बात, किसी की मैं आक्षेप नहीं कर रहा हूँ किसी दादी के ऊपर दादा के ऊपर मूड नहीं, संभव ही नहीं है। ये विशेष कृपा है श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी के ऊपर जो लिखे हुआ है। और मुझे बड़ा हंसी आती है, अंत में क्या लिखते हैं? जो लिखवाना चाहता था, जो लिखवा रहा था, वो और लिखवाना नहीं चाहता, इसलिए मैं और लिख नहीं रहा हूँ। व्हाट इज दिस? जो लिखवा रहा था वो लिखवाना और नहीं चाहता, इसलिए मैं अपनी लेखनी को रोक दे रहा हूँ। डायरेक्ट देख रहे हैं कि वो महाप्रभु के द्वारा लिखवाया जा रहा है सारा कुछ। ये है। चलिए मैं संघाई। जय जय श्री कृष्णा चैतन्य गौर चंद्र, जय द्वैत चंद्र, जय जय नित्यानंद। हर बार एक ही फॉर्मूला गाएंगे बिना देखे गा लेंगे, इतने पंडित नहीं हुए हम लोग अभी, तो ठीक है, ये थोड़ा फॉर्मूला चेंज हुआ। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य गौर चंद्र, जय द्वैत चंद्र, जय जय नित्यानंद। तो अर्थ स्पष्ट है। जय जय गदाधर, जय श्रीनिवास, जय मुकुंद वासुदेव, जय हरिदास। तो इनको तो अब आप समझ गए होंगे, पहचानते होंगे, मुकुंद दत्त, वासुदेव दत्त और हरिदास ठाकुर, सबकी जय बोल रहे। श्रीनिवास मतलब श्रीनिवासाचार्य। जय दामोदर स्वरूप, जय मुरारी गुप्ता, ए सब चंद्रोदय तम कैल लुप्त। ये बहुत सुंदर है। दामोदर पंडित की जय हो ना, ये अलग अलग लेना है। एक बार स्वरूप दामोदर जय हो, मैं जगह दामोदर पंडित और स्वरूप दामोदर से नहीं, अलग अलग लेने, एक साथ ले रहे। स्वरूप दामोदर तथा मुरारी गुप्त की जय हो। इन सारे दैदीप्यमान चंद्रमाओं ने मिलकर इस भौतिक जगत के अंधकार को दूर भगाया है। बड़ा सुंदर है, इसको आप, बहुत ही सुंदर है। देखिए अभी आगे देखिए, तात्पर्य आएगा तो मैं बताऊंगा उसको। जय श्री चैतन्य चंद्रेर भक्त चंद्रगण, सबार प्रेम ज्योत्स्नाय उज्ज्वल त्रिभुवन। श्री चैतन्य चंद्र यानी चैतन्य महाप्रभु के जो चंद्र के समान चमकते हैं, उनके भक्त भी चंद्रमा के समान है। भगवान चंद्रमा के समान है और ये भी चंद्रमा के समान है। सबार प्रेम ज्योत्स्नाए, ज्योत्स्ना, ज्योत्स्ना का क्या अर्थ होता है? लाइट। हमारे ज्योत्स्ना माता जी तो अंधेरे अंधकार में चले गए लग रहा है वो तो गायब ही, कितना अमेजिंग होता है। ऐसे लोग ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे 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 डैश के सरदार सिंह, एकदम जैसे लग रहा है गायब है ना, ऐसे लग रहा है पुलिस बैठ गई है। यहाँ ज्योत्स्ना शब्द याद आ गया तो स्मृति होगा कि गायब ही होगा। होता ये है कि लोग जब तो करना शुरू कर देते हैं, कथा नहीं सुनते, तो उसके महत्व को नहीं समझते। जब करना था एक्चुअली एक तरह से बहुत आसान है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे राम ऐसे करके खत्म कर दिया। हाँ 16 माला कर रहे हैं, लेकिन जब तक हम कथा नहीं सुनेगा, व्यक्ति जाप नहीं करेगा, महत्व बुद्धि नहीं आती। चलिए उधर तो हम अभी नहीं डिस्कशन कर रहे हैं, बात आ रही है सबार प्रेम ज्योत्स्नाय, उन सभी के प्रेम की किरणों से उज्ज्वल त्रिभुवन, तीनों लोक उज्ज्वलित हो गए, प्रकाशित हो गए। उन सारे चंद्रमाओं की जय हो जो चैतन्य महाप्रभु नामक प्रधान चंद्रमा के भक्त हैं। इनका काव्य शैली बड़ी सुंदर है। उनका उज्ज्वल चंद्र प्रकाश समूचे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। अब जरा देखिए तात्पर्य। इस श्लोक में चंद्रगण बहुवचन सूचक है। इससे सूचित होता है कि चंद्रमा अनेक हैं,
भगवत गीता में भगवान कहते हैं नक्षत्राणाम अहम शशि, मैं नक्षत्रों में चंद्रमा हूं, यानी चंद्रमा भी एक नक्षत्र है, बहुत सारे नक्षत्र होते हैं। सारे नक्षत्र तारे चंद्रमा के समान है। पाश्चात्य ज्योतिर्विद नक्षत्रों को सूर्य मानते हैं, किंतु वैदिक ज्योतिर्विद वैदिक शास्त्रों का अनुगमन करने के फलस्वरूप इन्हें चंद्रमा के समान मानते हैं। इज इट नॉट? कौन कौन से क्या बोलते हैं नक्षत्र होते हैं? राहु केतु को नक्षत्र बोलते हैं। हाँ, स्वाति नक्षत्र भी कहते हैं ना। ये सब तारे ये लोग बोलते हैं तारे, और कहते हैं कि तारे स्वयं प्रकाशमान हैं। लेकिन एक्चुअली वैदिक एस्ट्रोनॉमी व्हाटएवर उसके एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। अब कहेंगे सूर्य का प्रकाश पूरे ब्रह्मांड में जाता है। भास्वान यथास्म शुक्लेषु निजेषु, नहीं, भास्वान वाला नहीं था। पूरे ब्रह्मांड को अपने तेज से प्रकाशित करता है वो। यस्याज्ञया ब्रह्मति संभृत काल चक्रु वाला श्लोक है। तो सूर्य राजा समस्त सुरमूर्ति रशेष तेज, तो ये सूर्य के बारे में वर्णन होता है ब्रह्मा संहिता में बोलते हैं। तो एक ही सूर्य पूरे ब्रह्मांड को प्रकाश दे रहा है। ये एक विचारणीय बात है कि आपको पता है कि तारे सूर्य हैं। ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है कि जो साइंटिस्ट है उनको भी पता नहीं है, कुछ कुछ यहां से देख करके इसे अटकलबाजी करते रहते हैं। वास्तविक बात वैदिक ज्ञान सत्य है, और बाकी ये सब लोग जो है वो तो खाली अपनी जो क्या कहते हैं टेलीस्कोप से देख देख करके कुछ थ्योरी निकालते रहते, उसको नहीं मानना चाहिए। हम तो केवल सुन के ही मान रहे हैं। सूर्य मानिए या नक्षत्र मानिए, हमें तो सुन के ही मानना है, हम तो कोई रिसर्च कर नहीं रहे हैं। हाँ, ये बात है कि वैदिक ज्ञान परफेक्ट है, भले ही हमारी इंद्रियों से मैच करता हो कि नहीं। तो यहाँ पे प्रभुपाद इस बात को बोल रहे हैं। किंतु वैदिक ज्योतिर्विद वैदिक शास्त्रों का अनुगमन करने के फलस्वरूप इन्हें चंद्रमा के समान मानते हैं, अर्थात इनका स्वयं का प्रकाश नहीं है। सूर्य में बड़े जोर से चमकने की शक्ति होती है, और चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करने के कारण उज्जवल प्रतीत होता है। चैतन्य चरितामृत में कृष्ण को सूर्य की भांति बतलाया गया है। परम शक्तिमान तो भगवान श्री कृष्ण हैं या श्री चैतन्य महाप्रभु हैं, और उनके भक्त गण भी उज्जवल तथा प्रकाशमय हैं, क्योंकि वे सर्वोपरि सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते हैं। चैतन्य चरितामृत कथन है, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं मायर अधिकार। कृष्ण सूर्य के समान तेजस्वी हैं। सूर्य के उदय होते ही अंधकार या अज्ञान के रह पाने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसी प्रकार इस श्लोक में भी यह वर्णन हुआ है कि कृष्ण रूपी सूर्य प्रकाश के परावर्तन से प्रकाशित इन चंद्रमाओं के प्रकाश से या चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्तों की कृपा से यह सारा जगत कलयुग के अंधकार के बावजूद प्रकाशित हो उठेगा। केवल चैतन्य महाप्रभु के भक्त ही कलयुग के अंधकार को, इस युग की जनता के अज्ञान को दूर कर सकते हैं, और कोई ऐसा नहीं कर सकता। अतएव हमारी यही कामना है कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सारे भक्त सर्वोपरि सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते हुए सारे जगत के अंधकार को दूर करें। इसमें क्या क्या विशेष बात है, बड़ा विशेष तात्पर्य है। एक बात आपने देखी कि श्लोक अगर आप देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चंद्रे भक्त चंद्रगण। अब लिखा यहाँ पे है चैतन्य महाप्रभु को चंद्र से उपमा दी जा रही है, और प्रभुपाद जी कृष्ण की उपमा सूर्य से दे रहे हैं। तो ये बात तो थोड़ी अजीब सी लग रही है, नहीं अजीब सी लगी आपको? अगर आप ये कहें कि चैतन्य महाप्रभु चंद्रमा है, तब ऐसा लगेगा कि उनका प्रकाश कहीं और से आ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, पहली बात तो समझनी होगी कि चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण सूर्य सम, अर्थात उनका प्रकाश स्वयं प्रकाशित है, किसी और से प्रकाश लेने की जरूरत नहीं है। और अज्ञान नष्ट करने की दृष्टि से बोला जा रहा है सूर्य का प्रकाश, लेकिन शीतलता की दृष्टि से चैतन्य चंद्र कहा जा रहा है। शीतल भी तो है उनका प्रकाश, एकदम तेज लगने वाला नहीं है, ये समझ गए? तो इसलिए यह नहीं सोचना होगा कि चैतन्य महाप्रभु चंद्र के समान दूसरे से प्रकाश ग्रहण कर रहे हैं। उनका प्रकाश स्वयं का, इसीलिए प्रभुपाद बोल रहे हैं कि उस सूर्य से परावर्तित होने वाला प्रकाश। अब भक्तों को चंद्रगण क्यों कह रहे हैं? ग्रहण नहीं सर, चंद्रगण क्यों कह रहे हैं? हाँ, सूर्य के प्रकाश को वह परावर्तित कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अर्थात जो भी ज्ञान चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी दे रहे हैं वो उनका खुद का ज्ञान नहीं है। डज इट मेक सेंस? वेरी सिंपल। आप सब ये मेरे ख्याल से पढ़ के ही समझ गए होंगे इस बात को।
मैं इतना अज्यूम नहीं कर सकता हूँ, लेकिन शायद आप नहीं पढ़े होंगे पहले, लेकिन ये मुझे बड़ा स्ट्राइकिंग लगा। आप लोगों को स्ट्राइकिंग लग रहा है? और एक और बात कि तारे होते हैं बहुत सारे, चंद्रमा होते हैं क्या बहुत सारे? अगर आप आकाश को देखें, तो चंद्रमा का प्रकाश जितना है, उतना तारों का प्रकाश नहीं है। लेकिन यहाँ ये नहीं बोल रहे हैं कि तारागण, बोल रहे हैं चंद्रमागण, चंद्रगण, है ना? यानी कि एक-एक भक्त जीवन में किसी के प्रकाश ला सकता है, जैसे चंद्रमा। कितनाहू तारे इकट्ठे हो जाएँगे, फिर भी आप कहेंगे आज अंधकार है। अमावस्या वाले दिन तारे होते हैं, तारे होते हैं, तारे होते हैं, लेकिन चंद्रमा नहीं होता। तारे तो हमेशा ही रहते हैं। लेकिन फिर भी आप कहेंगे नहीं, अंधकार है। यही प्रभुपाद जी कहा करते थे कि कृष्ण भावना में हम बहुत सारे आपको फॉलोअर्स कभी कृष्ण भावना के नहीं मिलेंगे, अगर आप महाप्रभु के साथ में नहीं है तो। महाप्रभु बहुत सारे लोग इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जनरली आप देखेंगे कृष्ण भावना को स्वीकार करने वाली मतलब जो लोग हैं वो बहुत ही स्पेसिफिक हैं। और श्रीला प्रभुपाद जी से कहा करते थे, भाई चंद्रमा का और तारों का क्या मतलब है? लाखों तारे हों फिर भी एक चंद्रमा उससे भारी पड़ रहा है। और आप जीवन में देखेंगे कि जितने भी आप आस बाहर के लोग अन्य तथाकथित जो महाप्रभु से कनेक्टेड नहीं है और किसी गुरु को मान रहे हैं, उनके जीवन में कोई प्रकाश नहीं, ये भी नहीं पता है ठीक से कि भगवान कौन है। ये 3 प्रश्न का अंधकार तो बना ही रहता है। हम कौन हैं? भगवान कौन है? भगवान से हमारा क्या संबंध है? यह तो उनके गुरु जी को भी नहीं पता रहता है। हमने साक्षात पूछा था, या बहुत बड़े गुरु के कोई चेले थे, मैं पूछा भगवान कौन है? गुरु जी ने मना किया, बताना नहीं। भगवान कौन है बताना नहीं। आप हमारे संग रहिए, 15 दिन बोरी पहनिए, फिर आपको भगवान का दर्शन कराए। कहा बोरी? आपने कहा इट्स क्वाइट बोरिंग। बोरी पहनने से कोई 15 दिन अगर भगवान का दर्शन हो जाता, तो पहले तो यह बताओ कि भगवान है कौन? तुम तो किसी को भी दिखा दोगे, खड़ा कर दोगे, यही भगवान है मान लो। घोर अज्ञान, और पूरी ट्रेन भरी हुई थी ऐसे चेलों से। मतलब थोड़ा मैं अतिशयोक्ति में बोल रहा हूँ, लेकिन लोग बहुत वाकई उस दिन था, पता नहीं क्या दिन पड़ गया, तो लोग मेला को चल रहा था, तो लोग लौट रहे थे, तो पूरा ट्रेन भर के जा रही थी। मुझे कानपुर लौटना था, वृंदावन से लौट रहा था कानपुर स्टूडेंट के रूप में, ऐसे करके कोई प्रकाश नहीं है। और आप देख सकते हैं कि किसी भी चैतन्य महाप्रभु के भक्त से कोई व्यक्ति मिलता है, एकदम क्लियर पिक्चर बन जाती है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। वो उसको पालन करे या ना करे आगे की बात है, लेकिन इन्फॉर्मेशन एकदम सीधी मिल जाती है। बहुत अच्छी बात है। आप इसमें क्या सीख रहे हैं? प्रकाश देने की क्षमता हर महाप्रभु के अनुयायी में है, चंद्रमा की तरह ही है, लेकिन उसको अपना प्रकाश कुछ नहीं देना। अपना प्रकाश देने का प्रयास करेंगे तो हम अंधकार ही बांटेंगे। अच्छा, अजीब सी बात बोल रहा हूँ। अपना मत देने का प्रयास करेंगे तो हम अंधकार बांटेंगे, लेकिन हाँ, महाप्रभु की बात और आचार्यों की बात रखेंगे तो निश्चित रूप से लोगों के जीवन में प्रकाश अनुभव करेंगे। अपने भी जीवन में आलोक अनुभव करेंगे, सामने वाला भी करेगा। एकदम पिक्चर क्लियर है कि करना क्या है। इतना क्लियर सबको है नहीं जितना आप सोच रहे हो। अन्य लोग जो है, जो महाप्रभु से कनेक्टेड नहीं है, उनको उतना क्लियर नहीं रहता जीवन का उद्देश्य क्या है और किस प्रकार से एग्जीक्यूट करना है। और एक और बात आप समझ रहे हैं कि चंद्रमा बनना है तो तपस्या भी करनी पड़ेगी। ये नहीं कि हल्की-फुल्की हम आध्यात्मिक जीवन जिएँ और सोचे कि हम तपस्या, मतलब बिना तपस्या के चंद्रमा की शक्ति को प्राप्त कर लेंगे। इसीलिए तो वहाँ बोला, उससे पिछले वाले श्लोकों में बोला गया कि कृष्ण शक्ति बिना नाही तार प्रवर्तन। ठीक है? तो आप समझ सकते हैं, इसीलिए कई बार लोग बोलते हैं इस्कॉन में दीक्षा लेना बड़ा कठिन है, बहुत नियम पालन करने पड़ते हैं। मंगल आरती जाओ, 16 माला जप करो, ये करो, चाय भी नहीं पीने देते हैं, ऐसा है, वैसा है। लेकिन आप सब शायद जानते होंगे कि एक भी व्यक्ति जो आपके पास आ रहा है, हम तो ऑनलाइन की दृष्टि से बोल रहा हूँ, वो अगर बात मान लिया हमारी, तो कहाँ पहुँच जाएगा वो कल्पना भी नहीं कर सकता है। कि अगर उसने हरे कृष्ण मंत्र करना शुरू कर दिया, कथा जाप इत्यादि करना शुरू कर दिया, इट्स अ रिवॉल्यूशनरी प्रोसेस। ये शब्द के भक्त के हैं, वो नए भक्त हैं, लोग बोले दिस प्रोसेस इज रिवॉल्यूशनरी। अपने व्यक्तिगत जीवन में अनुभव के, कोई भी दीक्षा विक्षा भी कुछ नहीं, साल भर भी नहीं हुआ होगा जब करते हुए, और बिल्कुल मटेरियलिस्टिक कंसेप्शन से कोई व्यक्ति आता, कुछ पता भी नहीं, भोले भाले लोग, कुछ पता ही नहीं होता क्या है, क्यों ऐसे देख रहे हैं लोग जब करते। अच्छा, रिवॉल्यूशनरी प्रोसेस बहुत अच्छा है। सबार प्रेम ज्योत्स्नाए उज्ज्वल त्रिभुवन। और देखिए हम लोग तो अभी शुद्ध हुए नहीं है, मध्यम भी नहीं पहुंचे, तब भी कितना प्रभाव हम महसूस करते हैं, और मध्यम पहुंच गए
तो उसका उत्तम पहुंच गए तो कहाँ तक कितना प्रकाश दूसरों को दे सकेंगे, इसका तो कोई लिमिट नहीं है। और उसमें महाप्रभु के साथ तो महाप्रभु के गण साथ में जो आ रहे हैं वह कितना प्रेम बांट रहे होंगे उसकी तो कल्पना नहीं कर सकते। तो उन सभी की शरण वो ले रहा है। तो ये मैं खाली कहना चाह रहा था कि वो सूर्य वाले एग्जाम्पल, इसलिए कह रहे हैं सारे भक्त सर्वोपरि सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते हैं, अपने कुछ अलग से कृपा नहीं दे रहे वो। और इसमें एक और बात प्रभुपाद बड़ा सुंदर कह रहे थे, मैं कल भी बोल रहा था इस बात को, कि आचार्य सूर्य के समान है। क्यों? अंधकार में वस्तु दिखती नहीं है सब, तो उसी प्रकार से जीवन का लक्ष्य कैसे प्राप्त करना है वह यद्यपि विद्यमान है फिर भी व्यक्ति को समझ नहीं आता, तो आचार्यगण आकर के उसको स्पष्ट करते हैं। और भागवत सूर्य के समान क्या है, वह भी क्लियर हो गया ना, सेम पॉइंट से उसको एक्सटेंड कीजिए। जीवन का लक्ष्य क्या है, उसे कैसे प्राप्त करना है, श्रीमद् भागवतम के श्रवण कीर्तन से एकदम स्पष्ट हो जाता है। लेकिन वह भी आचार्य परंपरा में होना चाहिए, नहीं तो पढ़ने के बाद भी हमने देखा है, रिसर्च चल रही है कि भगवान कौन है। दैट इज वन ऑफ द स्ट्राइकिंग थिंग ऑफ माई लाइफ। इतनी भागवत सुनने के बाद भी व्यक्ति रिसर्च कर रहा है कि भगवान कौन है। ये सुनाने वाले की क्या स्थिति होगी फिर? अंधकार को परावर्तित कर रहा है। इज रिफ्लेक्टिंग द डार्कनेस ऑफ माया। चलिए, एत कहिला ग्रंथारंभे मुख बंध, एबे कही चैतन्य लीला क्रम अनुबंध। इस प्रकार मैंने चैतन्य चरितामृत की भूमिका कही है, अर्थात अध्याय 12 तक। अब मैं चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का काल क्रम से वर्णन करूंगा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब तो बहुत इजी है, अब आप लोग बस सोना नहीं है, बस गाते रहिए। प्रथमेता सूत्र रूपे करिया गणना, पाछेता विस्तारी करी विवरण। एकदम हिंदी की तरह पहले मैं इसको संक्षेप में कहूंगा सूत्र रूप में, फॉर्मूले के रूप में, उसके बाद पाछेता विस्तारी करी विवरण, उसके बाद मैं विस्तार में वर्णन करूंगा। श्री कृष्ण चैतन्य नवदीपे अवतरी, 840 वस्त्र प्रकट विहरी। श्री चैतन्य महाप्रभु ने, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने नवदीप में अवतार लिया और 840, 40 + 8 कितना हुआ? 48, और वत्सर मतलब वर्ष, तो 48 वर्षों तक उन्होंने विहार किया। 1407 शके जन्मेरा प्रमाणा, 1495 हैला अंतर ध्यान। तो कह रहे हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु शक संवत 1407 में प्रकट हुए और 1455 में इस जगत से अंतर्धान हो गए। एक मेरा टिप्पणी इस पे ये है कि महाप्रभु आए थे। ये क्या टिप्पणी हुई भाई? कोई व्यक्ति कह सकता है कि कृष्ण आए कि नहीं आए, कई संदेह करे, हम लोग तो नहीं कर रहे हैं, मानो कोई संदेह करे। यह तो मानते हो ना कि महाप्रभु आए थे। ये तो कोई बहुत पुरानी बात नहीं, हिस्ट्री किताब में भी लिखा हुआ है कि महाप्रभु आए थे। हम लोग कुछ खुश नहीं हो रहे हो कि महाप्रभु आए थे और वो हैं, और वही अब उस पर अपने शास्त्र की नॉलेज लगा दीजिए कि वही कृष्ण है और वही आपके हृदय में बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं क्या कर रहा है अंदर से, चैतन्य चरितामृत पढ़ रहा है। गुड, वेरी नाइस। हम तो ऐसी युक्ति लगाते हैं भाई, इसमें तो कोई डाउट नहीं कि महाप्रभु आए थे। अब यह तो उन लोगों को विश्वास नहीं कि भगवान है, लेकिन हम तो सीधे विश्वास से और शास्त्र से ग्रहण कर रहे हैं कि वह भगवान कृष्ण है और उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तव विक्रीडितम कृष्णा नृणाम परम मंगलम, कर्ण पीयूषमासाद्या तजन्ते अन्य स्पृहाम जना। अबे बुरा मत मानेगा, मैं अपने रिफ्लेक्शन शेयर कर रहा था कि मैं सोच रहा था कि अगर हम इस जगत में कुछ विशेष कार्य नहीं करें तो जरा से विचार कीजिए कि हो क्या जाएगा। घबराते तो हम लोग बहुत हैं कि भाई ये नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा। जैसे मान लो, अब ऑब्वियसली आप जानते हैं मैं क्या बोलने वाला हूँ, कि मान लो आप प्रसाद नहीं खाएं तो क्या हो जाएगा, भूख लगेगी, मर जाओगे, मानते तो खाना पड़ेगा। सोएंगे नहीं तो क्या हो जाएगा, पागल हो जाएंगे, लिटरली पागल हो जाएंगे, मतलब बुद्धि एकदम करप्ट हो जाएगी, तो वो भी करना है। लेकिन मानो शादी नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? बताइए। सृष्टि रुक जाएगी। भगवान को बड़ी दिक्कत होगी, कैसे जगत चलेगा। फिर भगवान आपके पास गुहार करने के आएंगे कि भाई आप सृष्टि करने के लिए कुछ कीजिए। कि नहीं? ये हो जाएगा कि हमें चैतन्य चरितामृत पढ़ने के लिए बहुत समय मिल जाएगा, ये बात है।
साथ में पढ़ेंगे। अब एक काम करें, ग्वालों का कोई बच्चा, हाँ, वो ला करके इनकी गोद में बिठा दे और फिर देखेंगे कितना पढ़ते हैं। तो खैर, हम ये नहीं कह रहे कौन करे या ना करे, ये बहुत सारी चीज़ों पे आप अप्लाई कीजिए। बहुत अगर हम पैसा नहीं कमाए तो क्या हो जाएगा? और उन सबको जब देखेंगे तो कहेंगे हाँ, अरे वाक़ई कुछ भी नहीं होगा एक्चुअली। कुछ भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर चैतन्य चरितामृत पढ़ रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, भागवत सुन रहे हैं तो बहुत फ़र्क पड़ेगा कि नहीं? आप लोगों को आवाज़ ठीक आ रही है कि नहीं ज़ूम के ऊपर? बीच में दिखा रहा है इंटरनेट इज़ ओके, जस्ट चेंज इट टू ओह! मैं अपने फ़ोन से चला रहा था। होल्ड ऑन, जस्ट माय डियर डिवोटीज़ 1 मिनट। पहले बताना चाहिए था आपने। अभी ठीक है आवाज़? वीडियो भी ठीक है ना? अब ज़रूरत से ज़्यादा मज़ाक करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे सुनाई नहीं पड़ रही इनकी आवाज़। वीडियो इज़ परफेक्ट, वॉइस इज़ परफेक्ट। अभी भी वीडियो दिक्कत कर रहा है? अब सही है, अब देख रहे हैं इसमें। ओके। अच्छा, एक और नेटवर्क चेंज करते हैं। तब तक कोई बताया क्यों नहीं, मैसेज क्यों नहीं किए? सुनते जा रहे हैं, सुनने में इतना उनको मतलब एब्जॉर्ब होगा कि वीडियो देख ही दे रहे हैं। ठीक है, उम्मीद है कि अब सही हो रहा होगा। अभी भी सही नहीं है ना? ओके, एवरीवन के मैसेज को तो मैं भी देखता हूँ। ठीक है, चलिए। एनीवेज, तो हम खाली बात ये कर रहे थे कि व्यक्ति, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये सब बातें बोले को पॉइंट क्या है, मात्र 500 साल पहले भगवान चैतन्य महाप्रभु आए, उनकी हमको सब लीला कथा सब पता सब चल रहा है। उसमें एनर्जी नहीं उसमें एनर्जी लगाएंगे तो कितना ज्यादा कुछ हो जाएगा, मैं ये कहना चाहता हूँ। और भोगों को प्राप्त करके हम कोई बहुत सुखी होने वाले हैं ना, तो कभी हुए हैं ना और कोई हुआ है ना हम कभी होंगे। ये तो मतलब घटित एकदम फिक्स्ड बात है। तो इसमें क्यों ना समय लगाया जाए अधिक से अधिक। ये मतलब कहेंगे अभी बात कहाँ से आ गई, बोलना था इसलिए बोल दी यहाँ पे कि भाई जीवन बीता जा रहा है और हम कुछ नहीं पढ़ पा रहे हैं, कुछ जप नहीं हो रहा है, क्या कर रहे हैं, इज इट नॉट? ऐसा तो महसूस हो रहा, आप लोग नहीं महसूस हो रहा? नहीं प्रभु जी, हमको तो लग रहा है बहुत कर रहे हैं। लेकिन अब जो भी है, जिस तरह से भी आप लेना चाहें। एनीवेज, 48 साल महाप्रभु ने क्या क्या कर दिए नहीं। 26 अवसर प्रभु कैला गृहवासा, निरंतर कैला कृष्ण कीर्तन विलास। 26 मतलब 24 साल तक महाप्रभु ने घर में रहे और निरंतर उन्होंने कृष्ण कीर्तन का विलास किया, मतलब आनंद लिया। 24 अवस्तर शेषे करिया संन्यास, और 24 अवस्तर कैला नीलाचले वास। 24 साल उन्होंने संन्यास में बिताए और उन 24 साल में ही जब 24 साल उन्होंने नीलाचल में वास किया, जगन्नाथपुरी में। तो समझ लीजिए कि 24 और 24 और 24 नहीं हुआ, 24 और 24 ही है, बस उस दूसरा वाला 24 साल में संन्यास ले लिया। उस संन्यास लेने के बाद उन्हें नीलाचल में वास किया, उसमें 6 साल ट्रेवल की, 18 साल उन्हें नीलाचल में रहे, ऐसे करके। तो कभी कभी लोग कहते हैं अरे आपके भगवान कृष्ण ने भी तो शादी करी, आपको क्या दिक्कत है? तो उनको बोलो कि हमारे दूसरे वाले भगवान जो है चैतन्य महाप्रभु ने तो 24 साल में संन्यास ले लिया। अब तार मध्य 6 वत्सर गमनागमन, कभू दक्षिण कभू गौड़ कभू वृंदावन। तार मध्य मतलब जो दूसरे के 24 से लेकर 48 तक का समय था, उसमें तार मध्य 6 वत्सर, 6 वत्सर अर्थात 6 साल गमन आगमन, इधर उधर ट्रेवल किए वो। कभी दक्षिण में, दक्षिण से वापस पुरी, फिर उसके बाद कबू गौड़ यानी पुरी से बंगाल, फिर उसके बाद पुरी से वृंदावन, ऐसे किया। समझ पा रहे हैं यान? ठीक है। 18 वत्सर रहीला नीला चले, कृष्ण प्रेम नामामृते भासल सकले।
18 वर्ष, अष्टादश, अष्ट प्लस 10, 18 वर्ष वह नीलाचल में रहे। अब कौन कह रहा है समझ में नहीं आ रही चेतन चूड़ामणि? समझ आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, इजी है। अब तो लीला चलेगी, कोई दिक्कत नहीं। कृष्ण प्रेम नाम के अमृत में उन्हें सबको डुबो दिया, भाषाई ले जग सकल। ये बड़ा उसका अर्थ अनुवाद बड़ा सुंदर है। शेष 18 वर्षों तक वे निरंतर जगन्नाथपुरी में ही रहे, जहां उन्होंने अमृत तुल्य हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हुए हर एक को कृष्ण प्रेम की बाढ़ से सराबोर कर दिया। इसका मतलब क्या है लोग? मतलब प्रेम किसे वही ना, क्या है दामोदर अष्टमी में क्या कहते हैं? निबजंतम तो है, कौन सा मजंतम? इति दृक् स्वलीलाभिरानंद कुंड, वही स्थिति है, एकदम आनंद के कुंड में वह उनको डुबो रहे हैं। क्या होता होगा उसका कीर्तन ना? एवरीबडी हैव लव ऑफ गॉड एंड चैंटिंग हरे कृष्ण। हरिदास ठाकुर, श्रीवास ठाकुर, अद्वैताचार्य जी, वसुदेव दत्त, मुकुंद दत्त, जो पत्थर को पिघला देते थे अपने कीर्तन के द्वारा, और महाप्रभु स्वयं नित्यानंद प्रभु नाच रहे हैं। मैं तो सोचा करता हूँ कि मृदंग बजाने वाले क्या एक्सपर्ट हुआ करते होंगे, और नॉन स्टॉप भी। और उनको हमने भी देखा, बंगाल के भक्त जैसे वो कृष्णा कीर्तन प्रभु के साथ एक नित्यानंद उनका नाम था, इतना सुंदर और अद्भुत मृदंग बजा रहे थे। वो आप उनका वीडियो देखेंगे ना मृदंग ट्यूटोरियल का, तो हम चकित हो जाएंगे, क्या बजा रहे हैं, ऐसे करके बजा, क्या एक उसको नॉट इमेजिन वो क्या क्या बजाते हैं, कैसे कैसे बजाते हैं। बहुत ज्यादा सुंदर, मतलब वो एकदम ऐसा लगता है कान को पकड़ लिया। बहुत ही अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, और बहुत अच्छा बजाने भी वो एक्सपर्ट होते हैं। पता नहीं। और महाप्रभु के समय में देखिए, महाप्रभु कीर्तन करना है तो किस व्यक्ति को कितना एम्पावर कर सकते हैं, मृदंग बजाने की कोई लिमिट है क्या? कीर्तन और ना सिर्फ वाद्य की दृष्टि से, भाव की दृष्टि से कितना सुंदर होता होगा। शुद्ध बुद्धि नहीं लोगों को रहती थी। अब आगे पढ़ेंगे, फिर ऐसा कीर्तन हो रहा है, ऐसा कीर्तन हो रहा है, सब भक्त थोड़े थक जाते हैं 4-5 घंटे के बाद। तो फिर नित्यानंद प्रभु कहते थोड़ा स्पीड कम करो उसकी, और महाप्रभु नाचे जा रहे हैं, नाचे जा रहे हैं, नाचे जा रहे हैं। अद्भुत है। गार्ह गार्हस्थ्ये प्रभुरलीला आदि लीलाख्यान मध्य अंत्य लीला शेष लीला दुई नाम। गृहस्थ जीवन में महाप्रभु की लीला को आदि लीला कहा जाता है, और मध्य अंत लीला शेष लीला दुई नाम, मतलब बाकी के जो 24 साल की लीला उसको मध्य और अंत लीला में भाग किया जाता है। उनके गृहस्थ जीवन की लीलाएं आदि लीला अर्थात मूल लीलाएं कहलाती हैं, और उनके बाद की लीलाएं मध्य लीला तथा अंत लीला कहलाती हैं। आदि लीला मध्य प्रभु यते कचरित सूत्र रूपे मुरारी गुप्त करीला ग्रथित। आदि लीला के मध्य यानी आदि लीला के बीच में प्रभु के जो भी चरित्र था, महाप्रभु का जो भी चरित्र था, उसको सूत्र रूप में मुरारी गुप्त ने ग्रथित किया था, डायरी में लिखा था। खर्चा बोलिए, इंग्लिश में डायरी कहेंगे, ठीक है। आदि लीला के अंतर्गत श्री चैतन्य महाप्रभु ने जितनी लीलाएं की, उन्हें मुरारी गुप्त ने संक्षेप में अंकित किया है। सारी लीला को अंकित करना संभव नहीं है। प्रभुर शेष लीला स्वरूप दामोदर सूत्र करी ग्रंथि लेना ग्रंथेर भीतर। महाप्रभु की जो शेष लीला थी, शेष मतलब शेष के 2 भाग, मध्य और अंत, उनको स्वरूप दामोदर ने गोस्वामी ने सूत्र करके एक ग्रंथ के भीतर ग्रंथि लेना उसको लिख दिए थे, अच्छा बांध लिए थे कह लीजिए। उनके बाद की शेष लीलाएं मध्य लीला तथा अंत्य लीला उनके सचिव स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने संक्षेप में लिपिबद्ध की, और इस प्रकार वे पुस्तक के रूप में रखी हुई हैं। ए दुई जनेर सूत्र देखिया सुनिया वर्णना करे ना वैष्णव क्रम ये करिया। इन 2 महापुरुषों द्वारा अंकित टिप्पणियों को देखकर तथा सुनकर कोई भी वैष्णव अर्थात भगवत भक्त इन लीलाओं को क्रमवार जान सकता है, और इन्हीं के आधार पर चैतन्य चरितामृत लिखी गई है। बाल्य पौगुंड कैशोर यौवन चारी भेद अत्यवादि खंड लीला चारी भेद। आदि लीला के 4 भाग हैं। उनकी आदि लीला में 4 विभाग हैं, बाल्य यानी बचपन, पौगंड, कैशोर तथा यौवन। इसके वर्णन किया जाएगा क्या है, कुछ वर्णन नहीं करना है। एक इंटरेस्टिंग बात है जो भी श्लोक में आएगी।
सर्व सद्गुण पूर्णाम ताम वंदे फाल्गुन पूर्णिमाम यस्याम श्री कृष्ण चैतन्यो अवतीर्णः कृष्ण नाम भी। मैं वंदे ताम फाल्गुन पूर्णिमाम, मैं उस फाल्गुन पूर्णिमा का की वंदना करता हूं। क्यों? कहते हैं सर्व सद्गुण पूर्णाम, वह सारे सद्गुणों से पूर्ण थी। क्यों ऐसा? क्या हुआ? कहते हैं यस्याम, जिसमें श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु अवतीर्ण, अवतीर्ण कृष्ण नाम भी, कृष्ण के नाम के साथ अवतीर्ण हुए। अब आपको याद हो कि हम लोग जब चर्चा चल रही थी परीक्षित महाराज के संबंध में, तो उसमें लिखा था सर्व गुणोदर के, उनके जन्म के समय सारे शुभ लक्षण प्रकट हो गए थे और सारे शुभ ग्रह प्रकट हो गए थे। और बात चल रही थी कि भाई भगवान कृष्ण के समय में भी ऐसा हुआ था, लेकिन महाप्रभु के समय में फाल्गुन पूर्णिमा थी, लेकिन चंद्र ग्रहण लग गया था, तो वह तो एक तरह से इनऑस्पिशियस समय है। तो फिर यह क्यों कह रहे हैं कि बड़ा ऑस्पिशियस है? ये एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे, तो यहाँ पे एकदम स्पष्ट हो रहा है कि भले वहां पर हम सोच रहे थे, लेकिन जो लक्षण था वह शुभ था सब कुछ। उसमें महाप्रभु की इच्छा से विशेष रूप से एक लूनर एक्लिप्स लग गया था, चंद्र ग्रहण लगा, जिस कारण सब लोग हरि नाम करने लगे, तो पवित्रता ही तो आई वहां पर। उसमें लिखा है कि मुसलमान लोग भी, सब लोग भी हरि, एक्चुअली मुसलमान नहीं, जो जो हिंदू थे वो हरि हरि बोलने लगे, तो उनका मजाक बनाने के लिए मुसलमान भी हरि हरि बोलने लगे। तो इस प्रकार से कृष्ण का नाम ही प्रकट हुआ। ठीक है। मैं फाल्गुन महीने की पूर्णिमा की संध्या को सादर नमस्कार करता हूं, जो शुभ लक्षणों से पूर्ण शुभ घड़ी है, जब श्री चैतन्य महाप्रभु हरे कृष्ण नाम के संकीर्तन के साथ अवतीर्ण हुए। यद्यपि उस समय सारे लोग उस तरह से संकीर्तन नहीं कर रहे थे जैसे महाप्रभु चाहते थे, लेकिन फिर भी हरे कृष्ण बोल रहे थे, हरि हरि बोल रहे थे। फाल्गुन पूर्णिमा संध्याए प्रभुर जन्मोदय, सेई काले देव योग चंद्र ग्रहण होय। फाल्गुन पूर्णिमा की संध्या में महाप्रभु का जन्म हुआ था। उसी काल देव योग से, देव के प्रभाव से, देव कौन है? चैतन्य महाप्रभु स्वयं, भगवान कृष्ण, उनके योग से चंद्र ग्रहण भी हो गया। हरि हरि बोले लोक हर्षित हैया, जन्मिला चैतन्य प्रभु नाम जन्माइया। हर्ष से हर व्यक्ति भगवान के पवित्र नाम हरि 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 का उच्चारण कर रहा था, और अपने प्रकट होने के पूर्व महाप्रभु पवित्र नाम को प्रकट कर चुके थे। ये मुझे बहुत अच्छा सेक्शन लग रहा था कि आने से पहले ही महाप्रभु हरे कृष्ण मंत्र या हरि नाम का उच्चारण करवा रहे थे, तो उनको संतुष्ट करने का बड़ा सिंपल तरीका है हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण। आज एक भक्त, आज नहीं है ना, इस जनरल एक प्रपात बताते हैं कि कोई व्यक्ति भगवान चैतन्य महाप्रभु के सामने 3 घंटे संकीर्तन करता है, तो उसकी सारी भौतिक समस्या भी सॉल्व हो जाएगी। 3 घंटे कौन करेगा? लेकिन आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए कुछ एक्चुअली वेरी सिंपल, हरे कृष्ण मंत्र का जप, महाप्रभु का फोटो हो, पंचतत्व का फोटो, हरे कृष्ण मंत्र जपिए, प्रगति होगी। तुलसी देवी रखिए, निरंतर लो कृष्ण नाम कर तुलसी सेवन, अचिरात पावे कृष्ण तुम्हें कृष्णेर चरण इत्यादि। सिंपल, वेरी सिंपल। लेकिन हम लोग अस्थिर हो जाते तो और भी सारी सेवाएं हैं एक्चुअली। हम दिन भर तो जप नहीं कर सकते ना, कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दोनों चीजें करनी होती। मजा आ जाएगा, टेस्ट मिल जाए, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन कितनी बढ़िया चीज है ना। अब कभी सोचते नहीं इतनी बढ़िया चीज है और हमारा उसमें अनुराग नहीं है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, फोर्स करके तो हम कर ही रहे हैं और कर ही लेते ही हैं, लेकिन कितना सुंदर प्रोसेस है हरे कृष्ण मंत्र का। वो हम पढ़ भी चुके हैं आदि में, कितने करोड़ों करोड़ों गैयाओं को आप क्या इस ग्रहण के समय आप, हाँ वो भी है नहीं, एक प्रभुपाद जी कोट करते हैं, आप बोल रहे हो भी सही है, लेकिन एक श्लोक कोट करते हैं इस प्रकार से, कोटि अश्वमेध यदि कृष्ण नाम सम, ऐसा कोई बोलता है तो दंडितार हम उसकी हमारे पिटाई करते हैं। एक कृष्ण नाम अगर करोड़ों अश्वमेध के समान है, तब देखिए हम लोग कितने लोभी नहीं है, कितने लोभी नहीं है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आप लोग को अपना स्वयं आकलन कर लीजिए। 16 माला हो गई।
एक भक्त बोले मेरे को 16 माला करके पूजन को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए ताकि अब और ना करनी पड़े। ये प्रश्न हम स्वयं से कर सकते हैं। खैर हमको नेगेटिव नहीं बोलना चाहते, बुखार से ग्रसित है, क्या कर सकते हैं। लेकिन बड़ा दिक्कत होती है इस रेजिस्टेंस की। खैर जो भी बात है, हम बात खाली इतना कहना चाहते हैं कि महाप्रभु को संतुष्ट करने का बहुत सिंपल तरीका है, ये हरे कृष्ण मंत्र। जन्म बाल्य पौगंड कैशोर युवा काले, हरि नाम लौइला प्रभु प्रभु नाना छले। छल से जन्म, बाल्य, जन्म मतलब जन्म और जन्म के पहले भी, जन्म, बाल्य अवस्था में, पौगंड अवस्था में, कैशोर अवस्था में और युवा काल में भी हरि नाम लोवाइला, लोगों से हरि नाम करवाया महाप्रभु ने, नाना छल, छल करके। जैसे मान लो कोई कहेगी, उसने किसी डब्बे पे लिख दिया है हरि नाम बिस्कुट, हरी बिस्कुट, वो कौन सा बिस्कुट है तेरे बताना? हरि नाम बिस्कुट। या कहीं लिखा हुआ है हरि नाम होटल, हरे कृष्णा होटल, वो होटल का नाम क्या है? हरे कृष्णा होटल। तो ऐसे करके राधे श्याम चाय वाला। तो ऐसे छल से किसी को भगवान का नाम बुलवा देना। मजाक मजाक में ही मैं देखा करता हूँ, हमारे भक्त हैं, उनके भतीजे लोग आते हैं, भतीजी भी आती है, वो हंसते रहते हैं और हरे कृष्ण करते रहते हैं, लेकिन मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। भले वो सिद्धांत को जान रहे हो और ना जान रहे हो और नहीं जान रहे हैं, लेकिन इतने लोगों को देख करके वो लोग मतलब मजाक मजाक में भी 4 माला 2 माला 4 माला करके जा रहे हैं। कितना बड़ा लाभ हो जा रहा है बताइए। 4 माला भी कोई कर रहा है तो 25 लाख नाम है साल के। मैं ये बात उन लोगों को भी बोलना चाहता हूँ जो हमारे ग्रुप में नए हैं। आप लोग तो सब धुरंधर हो गए हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लोग कभी कभी नहीं उठ पाते, ना नहीं उठ पाए, 10 बजे उठे या 9 बजे उठे या जो भी उठे, जब जागे तभी सवेरा हो गया मानो। तब ये भी स्थिति में है, तो अभी जाप जरूर कीजिए। ये नहीं कि अरे अब तो मैं इतना पतित हो गया, मैं ऐसे कैसे जाप करूं। नहीं, जाप किसी भी समय अनंत लाभ देने वाला है। कुछ सुनाई दे रहा है सबको? प्लीज नॉट योर हेड लाइक दिस। यस, जाप कभी भी अनंत लाभ देने वाला है, चाहे शाम को करो, चाहे रात में करो, चाहे सुबह भी करो। तत्रार्पिता नियमितः स्मरणे न कालः, ये समझ लेना चाहिए। बस ये रहता है कि सुबह हम अच्छी भावना में जब कर सकते हैं, इन द सेंस थोड़ा रिसेप्टिव मूड रहता है। हम ध्यान से, ये नहीं कि जब किया तुरंत व्हाट्सएप देखा, ऐसा नहीं होता। लेकिन यह मत कहिएगा कि नाम अभी आप हरे कृष्ण बोलेंगे तो कोई लाभ नहीं मिलेगा। उस समय हमारी चेतना और अच्छी रहती है, मेडिटेशन वगैरह करने के लिए आसान रहता है, ये बात सत्य है। छल से नाम उच्चारण कर रहा है, यानी इसका मतलब है कि महाप्रभु अत्यंत आग्रही हैं कि लोग हरे कृष्णा करें, ये कहने का। तो किसी भी तरह से लोगों को, किसी भी तरह से, जैसे कभी कभी लोग मुझे बोलते हैं और उनकी भौतिक इच्छाएं होती, तो मैं ऐसा शब्द इस्तेमाल करता हूं, इससे आपकी महान भाग्य का निर्माण होगा। गलत बोला? अब उसका अर्थ तो कुछ भी ग्रहण कर ले। अच्छा, महान भाग्य वो अपने हिसाब से समझ रहा है कि मेरे को ये मिलेगा वो मिलेगा, और ये सत्य बात है कि मिल भी जाएगा। देखिए, जिसकी भौतिक इच्छा नहीं रहती है उनको भगवान वो नहीं देते वो सब वस्तुएं। फालतू वस्तु क्यों देंगे आपको? पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? स्वर्ग की इच्छा नहीं तो जबरदस्ती स्वर्ग भेज देंगे। मुक्ति नहीं चाहते तो जबरदस्ती मुक्ति में को फूंक देंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। तो जो व्यक्ति वाकई चाह रहा है, भाई मान लो कि वाकई यही चाहिए चाहिए, तो हरे कृष्ण मंत्र करेगा तो मिल जाएगा उसको। लेकिन बात यह है कि वो वहां तक रुकेगा नहीं, फिर आगे वो बढ़ता चला जाएगा। उसको मिलता है तो भगवान का और नाम जप करता है और भक्ति करेगा, वो आगे शुद्ध हो जाएगा। लेकिन इसको ऐसे बोलने में कोई कठिनाई नहीं है। कोई भौतिक इच्छा से बिल्कुल डूबा व्यक्ति हो, आप बोलिए उसको कि आप हरे कृष्ण करिए, आपकी सारी इच्छा पूर्ण हो जाएंगी। वो भी इच्छा जो आप कभी करते भी नहीं हो, जो को करनी चाहिए। मेरी बातें समझ रहे? जो नहीं कर रहे हो और करनी चाहिए, वह भी पूर्ण हो जाएंगी। तो भगवान तो सब बुद्धि देंगे ना उसको। तो किसी तरह छल करके, कैसे करके लोगों को हरे कृष्ण मंत्र कराइए, ये रहता है। भाई हम नहीं कर रहे, महाप्रभु कर रहे हैं, छल तो हम नहीं कर सकते। हाँ जी। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने जन्म के समय बाल्य, पौगंड, कैशोर तथा युवावस्था में भिन्न भिन्न बहानों से लोगों को हरिनाम, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने के लिए प्रेरित किया। कैसे किया था देखिए। बाल्य भाव छले प्रभु करे ना क्रंदना, कृष्ण हरि नाम सुनि रहे रोदन। जब एकदम छोटे थे तो छल से प्रभु रोने लगते। अब भगवान तो आत्मराम है, पूर्ण काम है, उन्हें रोने की क्या जरूरत है। लेकिन वह रोने लगते और स्त्रियां जब पास में रहती तो कहती राम कृष्ण हरि, तो वह सुन करके हंसने लग जाते। तो फिर उनको समझ में आ गया कि ये रोएगा, जब भी रोएगा तो भगवान का नाम उच्चारण करिए। तो आप सोचिए
कि जो व्यक्ति माला पे जप नहीं कर रहा है, ऐसे ही हँसी-हँसी में हरि नाम कर रहा है, उस पे महाप्रभु प्रसन्न हो रहा है। तो आप माला उठा के जप करेंगे तो कितना खुश होंगे महाप्रभु, योजना बना-बना कर। ये सब सुनने से ही श्रद्धा रहती है नाम उच्चारण करने में। कितना कृपा दृष्टि होगी महाप्रभु की, कितने दयालु रहेंगे नित्यानंद प्रभु, घर में जा कर के चरणों में गिर-गिर कर कह रहे हैं कि आप हमें खरीद लीजिए अगर हम महाप्रभु का नाम लेते हैं, भगवान का नाम उच्चारण कर रहे हैं। तो आप अगर जाप उठ करके नाम जप कर रहे हैं तो कितना लाभ होगा। मैं कल जो बात बोल रहा फिर रिपीट कर रहा हूँ कि मेरे सामने बड़ा असमंजस है कि भाई जो नाम जप कर रहा है उसको डांटे क्यों? अब कुछ भी कर रहा है 4 माला 10 माला, वो अलग बात है कि थोड़ा समझाने से थोड़ा ठीक से करने लग जाते हैं। नहीं तो हाँ, ऐसा होता रहता है। कठिनाई होती है जो सो रहे होते हैं उनको बोलने में, क्योंकि वो जाप नहीं कर रहे होते हैं। जाप करें तो कोई दिक्कत नहीं, चाहे चल के करिए, चाहे बैठ के करिए, चाहे खड़े होके करिए, बोलना बहुत ज़रूरी है। ये बस इस बात पे मुझे क्रोध आ जाता है कि हम कहेंगे हम बैठ के करेंगे फिर थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाएँगे, हाँ, हरे कृष्ण नोज़ डाइव जपा होता है, वो मत कीजिए। मेरे को भी नींद आती थी जब हम शुरुआत में जॉइन किए थे, तो सबको ही आती है, तो हम चल के जप करते हैं, क्या कठिनाई? कम से कम वाणी से तो निकलना चाहिए। प्रभुपाद जी के शब्द हैं, इफ यू आर फीलिंग स्लीपी, देन डोंट स्टॉप वॉकिंग एंड डोंट स्टॉप चैंटिंग। क्या कठिनाई है? क्यों हीरो बनने की ज़रूरत है, मुँह से आवाज़ ही ना निकले? तब थोड़ा ठीक नहीं रहेगा, वो नुकसान हो रहा है हमारा बहुत। एक-एक हरिनाम से महाप्रभु प्रसन्न हो रहे हैं, ये विश्वास रहना चाहिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, कृष्ण हरि नाम सुनि रहे रोदन। तो ये सब लीला हमको भगवान का नाम उच्चारण करने के लिए अत्यंत प्रेरित करती हैं। मैं बारंबार इस बात पे विचार करता हूँ कि इस जगत में हम सब जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति को बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है और उसको कोई वस्तु पसंद है, आपको पसंद है उससे मतलब नहीं है। आपको उससे कुछ मतलब फ़ेवर चाहिए, तो आप उसको वो वस्तु ज़रूर देते हैं जो उसको पसंद हो। ये बात समझते हैं, नहीं समझते हैं? बड़े-बड़े अधिकारियों के पास जाता है मिठाई का डब्बा ना क्या-क्या लेकर के, देखा है कि नहीं? तो अब आपको कैसे लग रहा है हरिनाम उससे मतलब नहीं है। आप जाप कर रहे हैं तो महाप्रभु खुश हो रहे हैं, वह भगवान का प्रेम देंगे, सारा आशीर्वाद देंगे। इस दृष्टि से भी तो हरे कृष्ण करना चाहिए। लॉजिकल और नॉट? तो तुरंत रोना बंद कर देते थे। तो ये छल था एक बाल्यकाल में। आगे देखिए, आगे आप देखेंगे कि अलग-अलग समय में कैसे छल करके हरिनाम करवा रहे थे। अतएव हरि हरि बोले नारी गणा, देखे ते आई शेष ये बात सर्व बंधु जन। इस कारण से जो रोना बंद करते थे, इसलिए नारीगण जो बच्चे के आस-पास माताजी लोग थे, वह हरि हरि बोलने लगते। और ये भी काफ़ी कौतुक का विषय है। कौतुक मतलब मज़ाक का विषय हो जाता है ना, बच्चा रो रहा है, स्पेशली छोटा बच्चा सोचिए, वाँ करके रो रहा, आप बोले हरी हरी खुश खुश हो जाए वो, हाँ हाँ करके हंसने लग जाए, अरे वाह। और फिर चुप हो जाए तो फिर बच्चा रोने लग जाए, फिर आप बोलो हरी हरी, फिर वो खुश होकर खुश जाए, तो एक बड़ा कौतुक कौतुक समझते हैं। एक कौतुक का मतलब इज लाइक अचंभा की फीलिंग रहती है कि देखो बच्चा क्या कर रहा है, देखो इस प्रकार से तो मजाक भी है और हास्य रस भी है, और उसमें विस्मय विस्मय भी, मतलब विस्मय नहीं कहना चाहिए, कौतुक नहीं समझा पा रहा हूँ। इज समथिंग है, उसमें हास्य रस भी है और थोड़ा-सा विस्मय भी है कि देखो कितना आश्चर्य भी है। देखो बच्चे को हरे कृष्णा बोल रहे हैं तो चुप हो जा रहा है गुस्सा से करके। आपने वीडियो भी देखा होगा इसी प्रकार का, बच्चों बहुत फॉरवर्ड किया गया था जिसमें वो हरे कृष्णा बोल रहे हैं तो बच्चा चुप हो जाता है, वो हँसने लगता है, और नहीं तो बंद बंद कर देंगे हरे कृष्णा तो रोने लगता है। अब पता नहीं वो असली वीडियो था कि क्या, हमको नहीं जान रहे हैं, लेकिन सब लोग महाप्रभु की लीला का अनुकरण करते हैं। ठीक है। देखी ते आई से ये बात सर्व बंधु जन, जो सारे लोग वहाँ पे देखने के लिए आए थे उनमें की वो जो नारियाँ थी वो बोलने लगी, गौर हरि बलि तारे हासे सर्व नारी, अते भैला तारा नाम गौर हरि। गौर हरि बोल करके सारी नारियां हंसने लगती, इसलिए इनका नाम गौर हरि हो गया। इजी है। देखो कौतुक शब्द है ये, जब स्त्रियां यह कौतुक देखती, कौतुक अब समझ में आ रहा होगा, हंसना भी है और उसमें आश्चर्य भी है, तो वे आनंदित आनंदित होकर हंसने लगती और वे महाप्रभु को गौर हरि कहकर पुकारने लगती। गौर हरि ऐसे कुछ बोलते, बच्चों को तो ऐसे बोलते होंगे सर, बच्चों को तो ऐसे बोलते हैं ना, गौर हरि प्रेम से करके, तभी से उनका अन्य नाम गौर हरि पड़ गया। ऐसे ऐसे नहीं बोलते। अरे महाप्रभु कितने क्यूट लगते हो। महाप्रभु तो मैं आगे वाला नाम बोल रहा हूँ, जो बच्चा निमाई है,
अभी तो ये भी पता नहीं नमाई है कि ना, अभी तो नमा नहीं हुआ है, गौरहरी मान लीजिए, कितना वो क्यूट लगते होंगे, हम कल्पना नहीं कर सकते, कितना वात्सल्य उनके हृदय में प्रकट होता होगा, बड़े प्रेम से बोलती होंगी, क्यूट तरह से बोलती होंगी। बाल्या वयस यावत हाथे खड़ी दिला, पगंड वयस यावत विवाह न कैला। उनका बालकाल उनकी शिक्षा का शुभारंभ होने हाथे खड़ी के समय तक रहा, और बालकाल समाप्ति से लेकर उनके विवाहित होने तक की उम्र पौगंड कहलाती है। ये समझ में आया? हाथे खड़ी समझते हैं? उनके हाथ में खड़ी का क्या होता है? वो खड़िया, खड़िया चौक, वो एक संस्कार होता है, उसमें चौक दे करके वो अक्षर लिखवाते हैं बच्चे से, तो उसको हाथे खड़ी कहा जाता है। आप लोग क्या भी हो चुका है ऐसे? क्या यस तो ऐसे बोलने से बहुत समझदार है, सब जानती है। सुना है आपने, ठीक है। तो ऐसा आपके यहाँ होता है खड़ी से? आजकल तो चौक वगैरह कुछ होता नहीं होगा, मे बी लैपटॉप पे पर कुछ कीज आई पढ़ देते, कीज दबा दिया उसने, हो गया संस्कार उसका। हाँ, वो तो बचपन से ही हो जाता है, नामकरण के पहले ही हो जाता है वो। संस्कार होता है कि नहीं, कहानी में कठिनाई है, जो भी है। तो वहां से लेकर के हाथे कड़ी से लेकर के जब तक विवाहित नहीं हुए तब तक पौगंड कहलाता है। विवाह करिले हैला नवीन यौवन, सर्वत लोआइला प्रभु नाम संकीर्तन। विवाह कर, उसका बाद ही पढ़ लेते हैं। उनके विवाह के बाद उनका यौवन प्रारंभ हुआ, और अपनी युवावस्था में उन्होंने हर एक को सर्वत्र हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करने के लिए प्रेरित किया। तो आप जानते ही हैं, बहुत विशाल स्तर पर संकीर्तन होता है, घर घर में संकीर्तन महाप्रभु ने कराया। ये गृहस्थ जीवन की बात है। पौगंड व ये स पढ़े ना पढ़ा न शिष्य गणे, सर्वत्र करे न कृष्ण नामेर व्याख्याने। तो अब किस प्रकार से पौगंड अवस्था में, यानी कि हाथे कड़ी से लेकर के शादी तक, किस प्रकार से हरि नाम करवाया, छल से या जैसे भी कह लीजिए, देख लीजिए। पौगंड अवस्था में वे गंभीर विद्यार्थी बन गए और शिष्यों को पढ़ाते भी थे। इस तरह वे सर्वत्र कृष्ण नाम की व्याख्या करते। तो समझेगा कि इस पौगंड अवस्था में ही उन्होंने केशव काश्मीरी को हराया था। उनको आश्चर्य कि छोटा बच्चा इतना हमको हरा दिया। क्या करते जरा देखेंगे। सूत्र वृत्ति पांजिटिका कृष्ण ते तात्पर्य, शिष्यर प्रतीत होए प्रभाव आश्चर्य। व्याकरण का पाठ पढ़ाते समय तथा व्याख्या करते बताते समय श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिष्यों को भगवान कृष्ण की महिमा के विषय में शिक्षा दी। चूंकि उनकी सारी व्याख्याएं कृष्ण में समाप्त होती थी, अतएव शिष्यगण उन्हें आसानी से समझ सकते थे। पढ़ा रहे व्याकरण, लेकिन सारी बात कृष्ण परक बोल रहे हैं। इस तरह उनका प्रभाव आश्चर्यजनक था। ये बात बोल समझ में आ रही कि क्यों बोला जा रहा है? जन्म, बाल, एकदम छोटा बचपन, और पौगंड अवस्था, बाल्यकाल, पौगंड और युवावस्था में महाप्रभु ने किसी न किसी रूप से लोगों को हरे कृष्ण मंत्र कराए, इसलिए सब चीजों का वर्णन हो रहा है। बाल्यकाल में कैसे कराया था? शिशु अवस्था में रोने के द्वारा। अब यहाँ पौगंड अवस्था में कैसे करा रहे हैं? पढ़ाते समय वह सारा तात्पर्य कृष्ण परक ही दे रहे हैं, ठीक है। और युवावस्था में महासंकीर्तन उन्होंने किया। श्रील जीव गोस्वामी ने 2 भागों में व्याकरण को संकलित किया है, जिनका नाम है लघु हरि नामामृत व्याकरण, नाम में ही आ गया ना हरि नाम, और वृहद हरि नामामृत व्याकरण। जैसे उसमें हम लोग सुने ना, राम शब्द के रूप सुने आपने, राम रामौ राम इत्यादि। ऐसे कृष्ण कृष्ण कृष्णा ऐसे करके करते हैं। फिर उसके बहुत सारे जो जो शब्द हम समान संस्कृत में पकड़ते हैं, वो भगवान के नाम के ऊपर रख दिया। सूत्र तो खैर मैंने, हाँ वो रखा ही होगा, मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन इस प्रकार से भगवान के नाम के ऊपर रखा है उन्होंने पूरी व्याकरण। यदि कोई इन दोनों व्याकरण ग्रंथों को पढ़ लेता है, तो वह संस्कृत भाषा के व्याकरण नियमों को जानने के साथ साथ यह भी सीख लेता है कि कृष्ण का महान भक्त कैसे बना जाए। वैसे कितना सुंदर बात है ना। क्या हम आप लोग ने संस्कृत तो पढ़ी ही होगी इस्कॉन में आने से पहले, और राम शब्द के रूप जबरदस्त तरह से रटे थे कि नहीं? राम रामौ राम, आगे क्या था? राम तो बहुत, अब तो भूल गए सब। लेकिन बड़ा मैं खुश था कि देखो भारत में जम करके राम, कम से कम 1000 बार राम तो बोले होंगे, और उस वक्त तो राम नाम की महिमा कुछ पता ही नहीं थी, और बहुत उसको उसको खूब टीचर मतलब सोटी मार मार के याद याद करवाते थे। राम राम राम, उसके बाद क्या था नेक्स्ट वाला?
रामम रामव, हाँ, रमेण रामाभ्याम, ठीक है, कम से कम राम तो बोले इस प्रकार से। एक बार भक्ति बृहत भागवत महाराज कहीं प्रवचन करने गए, खुद बता रहे थे, तो उन्होंने स्टूडेंट से एकदम नए लोगों से पूछा, इज कृष्णा गॉड और इज गॉड कृष्णा? अब उस पे सब लोग जो आपस में ऑडियंस था वो आपस बात कर रहे, इज कृष्णा गॉड और गॉड इज कृष्णा, कृष्णा इज गॉड और कृष्ण। तो महाराज बोले, मैं खुश था कि सब लोग कृष्ण कृष्ण का नाम बोल रहे थे। आप देखें क्लास के बीच में महाराज कई बार हरे कृष्ण मंत्र बुलवाते हैं, तो सहज उनकी श्रद्धा है उस पर। इज गॉड कृष्णा और इज कृष्णा गॉड? अब हम लोग से भी करवाए थे एक बार, ये हम लोग को सेमिनार दे रहे थे, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो कृष्ण का नाम उच्चारण कर रहे हैं, सबसे अच्छी बात है। तो यहाँ पे ये बात बता रहे हैं। चैतन्य भागवत मध्यखंड के प्रथम अध्याय में उस विधि का उल्लेख हुआ है जिससे श्री चैतन्य महाप्रभु व्याकरण पढ़ाते थे। वे व्याकरण के सूत्रों को उसी तरह शाश्वत बतलाते थे जिस प्रकार कृष्ण का पवित्र नाम है। गुण है शाश्वतता का, और उसकी उपमा कैसे दे रहे, कृष्ण का नाम शाश्वत है, ऐसे व्याकरण के सूत्र भी शाश्वत है। तो कृष्ण का नाम आ गया कि नहीं? और आप लोगों ने देखा होगा कि श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य में कृष्ण शब्द बहुत अधिक बार आता है, देखा है? कृष्ण बुक पढ़िए, कृष्णा कृष्णा कृष्णा, कृष्णा डिड दिस, कृष्णा डिड दैट, कृष्णा कृष्णा कृष्णा, बारंबार भगवत गीता में देखिए कृष्णा कृष्णा बहुत बार आता है। और अन्य लोगों की टीका देखेंगे जो अभक्त हैं, तो उस तत्, उस उस ब्रह्म की हम प्राप्ति करने इत्यादि इत्यादि। और प्रवचन में भी कृष्ण शब्द मुझसे नहीं आता, उस सच्चिदानंद की प्राप्ति करनी है, किसकी करनी है, यहाँ कृष्ण नहीं आएगा, ये तो एकदम दिखा हुआ विषय है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, वेदैश्च सर्वेर अहम एव वेद्यः, सारे वेदों का सार कृष्ण को समझ लेना है। अतएव यदि कोई ऐसी बात बताता है जो कृष्ण नहीं है, तो वह व्यर्थ ही श्रम करता है और उसके जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं होता। यदि कोई केवल शिक्षक या प्राचार्य बन जाता है किंतु कृष्ण को नहीं समझता, तो यह समझना चाहिए कि वह अधम व्यक्ति है। अब आप देखिए कि प्रभुपाद कितना हैवी बात बोल रहे हैं, क्या हैवीनेस है। अब दुनिया के जितने भी शिक्षक हैं वो सबसे अधम व्यक्ति हैं, यही बोल रहे हैं प्रभुपाद जी। या कोई विरोध है तो बता दीजिए आप। एक जो तथाकथित शिक्षक हैं जो बोल रहे हैं कि हम शिक्षा दे रहे हैं, उनसे पूछो कि भगवान कौन है। एक बार मुझे याद है जब मैं एनटीपीसी में था एज ए ट्रेनिंग के रूप में, तो वहां कोई व्यक्ति सेमिनार देने के लिए आए और वैसे बात कर रहे थे कि हम लोग आज क्या बंदर से आए थे ना, पहले आदिवासी थे और अग्नि थी और अग्नि का ढूंढा उन्होंने। हमने कहा आपके मैं एकदम, मैंने उन्होंने कहा क्वेश्चन में हाथ खड़ा कर दिया। मैंने कहा ये, मैंने तो मुझे कोई वहां रहना था नहीं, कोई डर तो लगता नहीं था। हमने कहा ये क्या प्रमाण है कि अग्नि इस प्रकार से डिस्कवर की गई थी, आपके पास क्या प्रमाण है? आप इतना बोल रहे हो। मैं तो ऐसे बोला था। हमने कहा और ये क्या प्रमाण है कि पहिया इस प्रकार से डिजाइन किया गया था जैसे आप सोच रहे हो, आर्बिट्ररी आ गया था? तो बाकी लोग कहते चुप 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 चुप, सामने वाले से बोलते नहीं इतना, तो ये आईटी से है। हमने कहा तो मैं भी तो आईटी से हूँ, तो क्या बड़ी बात है, कुछ भी आके आप खोल देंगे, मतलब खोल देंगे मतलब कुछ भी बोल देंगे आप। अब मुझे बाद में मालूम चला कि वो डिवोटी था। तो उन्होंने कहा फिर सारा परेशान हो गया कि ऐसे कोई प्रश्न करता नहीं कि सोचने की क्षमता तो है नहीं किसी। क्या प्रमाण है कि अग्नि आज कुछ कुछ 40,000 साल पहले उसकी डिस्कवरी हुई, पता नहीं क्या क्या कुछ भी बोलते हैं वो लोग, कुछ भी बोल देते लोग। बड़ा वो ऐसे सेमिनार जब अटेंड करने पड़ते थे ना, बड़ा क्रोध आता, तो वैसे किया भी नहीं, मैं उठ के चला गया था, क्या करना है, क्या उखाड़ लेंगे। निकलना ही, क्या करना है यहाँ से। कितना बता रहे, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, टोटल अज्ञान, टोटल अज्ञान, जो भी आपने हिस्ट्री में पढ़ा है वो सब गलत है पढ़ पास होने के लिए। और आप बताइए उसके और थप्पड़ भी खा रहे हैं हम लोग, टीचर के भी और माता पिता के भी। अधम व्यक्ति कभी ऐसा ऐसा बोलेंगे तो लोग मानेंगे नहीं, कहीं बहुत अपराध मानेंगे, लेकिन देखिए ना, एकदम कुछ भी ज्ञान नहीं है, टोटल अज्ञान। इसीलिए प्रपात कह रहे हैं कि जो कृष्ण को नहीं समझ रहा है वो अधम व्यक्ति है। और अधम व्यक्ति नहीं, आओ टॉप पे है, उन्हीं से सारा लोग ज्ञान प्राप्त कर रहे, तो वो कितने अधम हो जाएंगे। एवं परंपरा प्राप्तम। ठीक है कि नहीं?
कोई व्यक्ति बोल रहे थे कि यह तो लोअर क्लास के लोगों के लिए है, अपर क्लास के लोगों के लिए नहीं। तो अब मैं उस पर सोच रहा था कि गीता नहीं पढ़े हैं, सूर्यदेव से ऊपर हैं आप, सूर्यदेव गीता पढ़ रहे हैं, इक्ष्वाकु पढ़ रहे हैं, मनु पढ़ रहे हैं, सारे राजर्षि पढ़ रहे हैं, और निम्नतर लोग के लिए भी ज्ञान है। स्त्री क्या लिखा हुआ है, स्त्री वैश्यता शूद्रा तेपि यान्ति पराम गतिम। कोई भी व्यक्ति के लिए भगवान गीता का ज्ञान है। भागवत का ज्ञान भी ध्यान दीजिएगा, वर्णाश्रम की अपेक्षा नहीं करता है, ये हम लोग सुन चुके हैं। भागवतम सबके लिए है, बस निर्मत्सर होना चाहिए, ठीक है। अमेजिंग नहीं लगता आपको? सारे वेदों का जो सार है, मक्खन है, वो सबके लिए अवेलेबल है। एनीवेज बातें आ रही, तो ख्याल कहने का आशय ये है कि अब किसके अंतर्गत हैं हम लोग, ये विचार कर लीजिएगा, जीवन में देख लीजिएगा, और उसके अनुसार हम अपने जीवन को स्टीयर कर रहे हैं। अधम व्यक्ति है, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है। देखिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं क्या? प्रभुपाद जी कह रहे हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान कह रहे हैं। भगवत गीता में कहा गया है, नराधमः माया अपहृत ज्ञान। एक बार प्रभुपाद से पूछा गया था, प्रभुपाद अपने लेक्चर में बोल रहे हैं, हमको लोग कहते हैं आप इतना कठोर बोल रहे हैं, लेकिन हम नहीं बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं, भगवान गाली दे रहे हैं, भगवान डांट रहे हैं कि जो भगवान के शरणागत नहीं, उसमें ये सारे दुर्गुण है ही। नराधम, नर अधम, इंसानों में लोवेस्ट। यदि कोई मनुष्य समस्त प्रामाणिक शास्त्रों का सार जाने बिना शिक्षक बन जाता है, हम अपने मन से तो नहीं बोल रहे हैं, देखिए लिखा है भाई, उसको आप पढ़ना पड़ेगा, तो इसको उसका अध्यापन गधे के रेकने की तरह कोलाहलकारी होता है। अरे भाई अब तो धो दिया प्रभुपाद जी। कितना कलयुग डेंजरस है कि गधे की तरह रेकने के लिए हजारों रुपए दिए जा रहे हैं। अब तो लग रहा है कोई कोई कोर्ट केस कर देगा अगर लगी लेक्चर सुन लेगा। भाई आप में से तो कोई नहीं करेगा ना। मुझे उम्मीद आज इसको तो लाइव नहीं करना चाहिए था, बहुत डेंजरस। अच्छा है कि लोग पुस्तक नहीं पढ़ते हैं। अगर इस्कॉन की पुस्तकें पढ़ने लग जाएंगे, 2-4 कोर्ट केस और बढ़ जाएंगे इस्कॉन के ऊपर। गलत तो नहीं कह रहे ना भाई? चैतन्य चैतन्य हम बांट तो रहे हैं, लोग प्राय तो लोग खोलते ही नहीं, खोल के पढ़ेंगे नहीं, पढ़ लिया तो जरूर कोर्ट केस कर देंगे, है कि नहीं? लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात भी है, पता है जब हम पुस्तक पढ़ते तो पुस्तक से झगड़ा नहीं कर सकते। तो जो व्यक्ति पढ़ता है, मान लो गुस्सा भी हो, तो पुस्तक से झगड़ा नहीं करेगा वो। एक भक्त बता रहे थे कि वो लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ पढ़े, और खुद साइंटिस्ट थे, प्रॉपर उसमें साइंटिस्ट को खूब धो रहे हैं अच्छी तरह से, क्योंकि वो चीटिंग कर रहे हैं। तो उसको बड़ा बुरा लगा, पढ़ा उसने, पढ़ करके फिर छोड़ दिया, नहीं पढ़ेंगे उसको। फिर उसे रहा नहीं गया, फिर उसने पढ़ा उसको, फिर पढ़ा, तो 2-3 बार पढ़ा तो वो कन्विंस हो गया, फिर डिवोटी बन गया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, जब कोई पुस्तक पढ़ रहा है, इज ओनली वन वे, ही इज ओनली हियरिंग। आपसे बात करेगा तो झगड़ा कर सकता है, उसका ईगो सामने नहीं आता पुस्तक पढ़ने में। बुरा भी लगेगा तो हाँ, कोई मान लो कोई ऐसा अध्यापन कर रहा है, उसमें लिखा भी है, गधे के रेकने की तरह कोलाहलकारी होता है, यानी कि गधा का रेकना किसी को पसंद नहीं आता सिवाय गधे के। है कि नहीं? गधे के अलावा किसी को अच्छा लगता, और गधा बड़ा सोच रहा होता है कि हम बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। और ये पर्टिकुलरली उन लोगों पे होगा जो भगवान के विरुद्ध में बोलते हैं, ये स्पेशली उन लोगों के लिए। आप इंग्लिश पढ़ाने वालों को नहीं बोला जाएगा, इंग्लिश प्रभात बोलते हैं, इंग्लिश, संस्कृत, मैथमेटिक्स, बेसिक, ये सब पढ़ाया जाना चाहिए, बाकी सब टोटल अज्ञान है। हम लोग गधे से आए, सॉरी गधे नहीं, बंदर से आए थे इत्यादि। मैं अपने बाबा जी को पूछा था, बाबा जी आपके पिताजी बंदर थे क्या? एकदम बोले पर पूछा करता था, तो नहीं हमारे तो इंसान थे। तो हमारे कहाँ से आ गए फिर? Anyways, जारे देखे तारे कहे, कह कृष्ण नाम है भाषाइला नवदीप ग्राम। जिसको भी देखते उसे कहते तुम कृष्ण का नाम लो, और कृष्ण का नाम लेकर के पूरे नवदीप गांव को ने डुबो दिया कृष्ण के नाम से। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है बात। क्यों? अब हमें कुछ और तपस्या नहीं करनी है, भगवान का नाम स्वयं उच्चारण करना है, दूसरों की मदद करनी है, हरे कृष्ण मंत्र करना है, इसी से कृपा मिलेगी। बार बार इसको दिमाग में ठूस लेना चाहिए, हमें कोई विशेष तपस्या करने की जरूरत नहीं, शरीर को सुखाने की जरूरत नहीं है। नाम उच्चारण करें, दूसरों को नाम करने की प्रेरणा दीजिए, नाम उच्चारण करें, दूसरों को नाम दीजिए, बस ये कल्याण हो जाएगा, हमारा भी और सामने वाले का भी। अभी बैग में बंद करना। तात्पर्य, वर्तमान नवदीप धाम संपूर्ण नवदीप का अंश मात्र है।
हाँ, ये जरा ध्यान से सुनिए, ये शायद बहुत से भक्तों को नहीं पता होगा, जो सुनेगा उसको नवदीप जाने की नहीं नहीं जाने की क्या नहीं नहीं जाने की क्या कहते हैं, सैंक्शन है, हम लेके नहीं जाएंगे सैंक्शन। नवदीप का अर्थ है 9 द्वीपों का समूह। ये नवों द्वीप द्वीप जो कुल मिलाकर लगभग 32 वर्ग मील भूमि में है, और ये 32 योजन है ब्रज ना, 32 क्रोस ब्रज, ये 32 वर्ग मील, समथिंग सिमिलर। नहीं, हमारा कुछ तो 32 पढ़े थे हम लोग, एनीवेज 32 योजन ऐसे कुछ तो पढ़े थे, एनीहाउ 32 वर्ग मील भूमि में है, गंगा की विभिन्न धाराओं द्वारा घिरे हैं। नवद्वीप क्षेत्र के इन 9 द्वीपों में भक्ति का अनुशीलन करने के लिए विभिन्न स्थान है, अर्थात जो 9 द्वीप हैं वह भक्ति के नवदा भक्ति के अंगों को सूचित करते हैं। श्रीमद् भागवत में बतलाया गया कि भक्ति नवविध होती है, अर्थात 9 प्रकार के भक्ति कार्य होते हैं। संगाइए, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। 9 प्रकार की भक्ति के अनुशीलन के लिए नवद्वीप क्षेत्र में विभिन्न द्वीप हैं। वे इस प्रकार हैं: अंतद्वीप, सीमंत द्वीप, गोद्रुम द्वीप, मध्य द्वीप, कोल द्वीप, ऋतुद्वीप, जहनु द्वीप होना चाहिए, मोदुरुम द्वीप तथा रुद्रद्वीप। नक्शे के अनुसार हमारा इस्कॉन नवद्वीप केंद्र रुद्रद्वीप के में स्थित है। रुद्रद्वीप में के नीचे अंतद्वीप में मायापुर है। वहीं चैतन्य महाप्रभु के पिता श्री जगन्नाथ मिश्र रहा करते थे। युवक चैतन्य महाप्रभु इन सारे द्वीपों में अपने संकीर्तन मंडली का नेतृत्व करते थे। इस तरह उन्होंने सारे क्षेत्र को कृष्ण प्रेम की लहरों से अप्लावित किया। यह श्लोक क्यों आया? युवावस्था में कैसे कृष्ण नाम वर्ण उच्चारण करवाया। किशोर वयसे आरंभिला संकीर्तन, रात्र दिन प्रेम नृत्य संगे भक्तगण। किशोर यानी युवावस्था के आरंभ के होने से थोड़ा पहले आरंभ होने से उन्होंने संकीर्तन का आरंभ कर दिया, और रातों दिन प्रेम में नृत्य करते और भक्तों के संग में कीर्तन का आनंद लिया करते। नगरे नगरे भ्रमे कीर्तन करिया, भाषाइला त्रिभुवन प्रेम भक्ति दिया। नगर नगर में भ्रमण करते, कीर्तन करते हुए और तीनों लोगों को प्रेम भक्ति देकर के डुबो दिया। आप कहेंगे तीनों भुवन कैसे कर दिए भाई? तो जरा देखिए, प्रभुपाद कहेंगे। तात्पर्य, कोई प्रश्न कर सकता है कि कृष्ण प्रेम से तीनों जगत किस प्रकार आप्लावित हो गए? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु तो केवल नवद्वीप क्षेत्र में ही कीर्तन कर रहे थे। इसका उत्तर यह है कि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं। सर्वप्रथम भगवान द्वारा सक्रिय बनाए जाने पर अखिल ब्रह्मांड की सृष्टि होती है। स्पष्ट है? समझ में आ रहा है? ही इनिशिएट्स द प्रोसेस। इसी प्रकार 500 वर्ष पूर्व चैतन्य महाप्रभु की इच्छा हुई कि संकीर्तन आंदोलन विश्व भर में फैले, तो इस आंदोलन को गति मिली और आज उसी गति की निरंतरता में कृष्ण भावनामृत आंदोलन सारे विश्व में फैल रहा है, और इसी तरह यह धीरे धीरे अखिल ब्रह्मांड में फैल जाएगा। यानी अखिल ब्रह्मांड फैला है नहीं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन में इस प्रकार फैलने से हर व्यक्ति कृष्ण प्रेम के सागर में निमग्न हो जाएगा। अपना चांस है, हैंग ऑन। ये समझ में आ गया कैसे होता है? प्रश्न समझ में आ गया था आपको कि महाप्रभु जब नवद्वीप में ही कीर्तन किए तो पूरे ब्रह्मांड में कैसे बोल रहे हैं? तो उस प्रभाव से महाप्रभु की इच्छा से सब जगह फैलेगा। 24 वस्त्र एचे नवदीप ग्रामे, लोवाइल सर्वलोके कृष्ण प्रेम नामे। 24 साल तक इस प्रकार से नवदीप के ग्रामों में लवाइला सर्वलोके, सभी को उन्होंने बुलवाया कृष्ण का नाम, कृष्ण का प्रेम नाम। ठीक है। 24 वस्त्र छिला करिया सन्यास, भक्त गण लैया कैले नीला चले वास। और 24 साल तक 24 साल के बाद यानी 24 साल में उन्होंने संन्यास लिया और भक्त गणों को लेकर के नीलाचल में वास किया। सारे भक्तगण नहीं, कुछ भक्तगण। तार मध्य नीलाचले 6 वत्सर, नृत्य गृत प्रेम भक्ति दान निरंतर। 6 वत्सर नीलाचल जगन्नाथपुरी के इन 24 वर्षों में से 6 वर्षों तक उन्होंने सदैव कीर्तन और नृत्य द्वारा भगवत प्रेम का वितरण किया बाहर जाकर के। ठीक है। सेतु बंध और गौड़ व्यापी वृंदावन,
प्रेम नाम प्रचारी या करीला भ्रमण। ये समझ में आ रहा है सभी भक्तों को? 24 साल पुरी में रहे, उसमें से 6 साल भ्रमण किया, आते जाते रहे। इन 6 वर्षों में कुमारी अंतरद्वीप से लेकर बंगाल होते हुए वृंदावन तक कीर्तन करते, नाचते और कृष्ण प्रेम का वितरण करते हुए उन्होंने सारे भारत का भ्रमण किया। इट मीन्स कन्याकुमारी तक। जी। ए मध्य लीला नाम लीला मुख्य धाम, शेष 18 वर्ष अंत लीला नाम। संन्यास ग्रहण करने के बाद चैतन्य महाप्रभु के भ्रमण के समय के कार्यकलाप ही उनकी मुख्य लीलाएं हैं। शेष 18 वर्षों के उनके कार्यकलाप अंत लीला कहलाते हैं। ये समझ में आया आपको? और मध्य लीला काफी विस्तार में भी है। आपने देखा ही ना, मध्य लीला में जो हम पढ़ रहे थे, सनातन शिक्षा और रूप शिक्षा, वो कहाँ दी गई? वो नॉर्थ इंडिया में दी गई है, बनारस और इलाहाबाद में। तो आप समझ सकते हैं महाप्रभु पर ट्रैवल कर रहे हैं, उसके लिए कितने 5 चैप्टर्स हैं। हाँ, आगे भी तो हम छोड़ दिए थे उसको, पढ़े नहीं। तो ये सब चीजें हैं। तो मध्य लीला क्या है समझ में आ गया? महाप्रभु का ट्रैवलिंग लीला को मध्य लीला कहा जाता है। 6 साल की थी। तार मध्य 6 वत्सर भक्त गण संगे, प्रेम भक्ति लोवाइला नृत्य गीत रंगे। उन 18 वर्षों में जब वे केवल पुरी में रहे, में से वे 6 वर्षों तक लगातार जगन्नाथपुरी में रहे और नियमित रूप से कीर्तन किया और सारे भक्तों को कीर्तन तथा नृत्य द्वारा कृष्ण प्रेम के लिए प्रेरित किया। अब एक बात जो मुझे सीखने वाली ये है, अब हम स्पष्ट देख रहे हैं, प्रभुपाद जी बोलते थे, डोंट थिंक दिस चैंटिंग एंड डांसिंग विल नॉट ब्रिंग यू परफेक्शन, इट विल। तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। संकीर्तन करना और भक्तों के संग नृत्य करना, ये भी बहुत वैज्ञानिक प्रोसेस है, हमको शुद्ध करने वाला है, भगवत प्रेम बढ़ाने वाला है। और आपने महसूस भी किया होगा कि भाव से सब भक्त लोग कीर्तन करते हैं तो उसका प्रभाव हमारे हृदय पे बहुत अधिक होता है। ठीक है। 12 वत्सर शेष रहीला नीला चले, प्रेमावस्था शिखाइला आस्वादन छले। शेष 12 वर्ष वे जगन्नाथपुरी में रहे और कृष्ण प्रेम की दिव्य प्रेम अनुभूति का आस्वादन करते हुए उन्होंने हरेक को इसके आस्वादन की विधि की शिक्षा प्रदान करी। कोई व्यक्ति जो कृष्ण भावनामृत में प्रगति कर चुका है, उसे सदैव कृष्ण का विरह सताता रहता है, क्योंकि विरह की ऐसी अनुभूति कृष्ण मिलन की अनुभूति से बढ़कर है। श्री चैतन्य महाप्रभु इस जगत में अपने जीवन काल के अंतिम 12 वर्षों में जगन्नाथपुरी में रहकर संसार के लोगों को यह सिखाते रहे कि किस तरह मनुष्य विरह अनुभूति के साथ अपने सुप्त कृष्ण प्रेम को विकसित कर सकता है। ये कुछ समझ में आ रही बात? सुप्त, तो ये सुप्त मतलब सोया हुआ, कृष्ण से विरह का अनुभव करते और इस प्रकार से वो विभिन्न प्रकार के प्रलाप कर रहे हैं। बहुत सारी बातें आप चैतन्य चरितामृत में पढ़ेंगे और उसके द्वारा कृष्ण प्रेम का विकास बड़ी आसानी से हो सकता है। ये बात बोल रहे हैं। विरह अथवा कृष्ण मिलन की ऐसी अनुभूतियां भगवत प्रेम की विभिन्न अवस्थाएं हैं। जब मनुष्य गंभीरता पूर्वक भक्ति में लग जाता है तब ये अनुभूतियां समयानुसार विकसित होती हैं। इसके लिए कोई ड्रामा की आवश्यकता नहीं है। इसकी सर्वोच्च अवस्था प्रेम भक्ति कहलाती है, किंतु यह अवस्था साधन भक्ति करने पर ही प्राप्त होती है। स्पष्ट है सब बातें। अतएव मनुष्य को साधन भक्ति के विधि विधानों का पालन किए बिना कृत्रिम ढंग से प्रेम भक्ति अवस्था प्राप्त करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जैसे कोई कहे कि मतलब कोई व्यक्ति, मान लो स्त्री चाहे कि उसका संतान हो जाए, तो एक प्रोसेस से होता है, ये नहीं कि कुछ ढोंग करने से बच्चा पैदा हो जाएगा। प्रेम भक्ति तो आस्वादन करने की, बहुत अच्छी बात है, प्रेम भक्ति तो आस्वाद लेने की अवस्था है, जबकि साधन भक्ति भक्ति कार्य को सुधारने की अवस्था है। ये बहुत अच्छी लाइन लगी थी मुझे तात्पर्य में। ये आपको समझ में आया? वी कांट एक्सपेक्ट कि अभी कृष्ण नाम का हमको जो हरे कृष्ण ऐसा होने लग जाए, ऐसा नहीं है। बहुत मेहनत करने की जरूरत है। जैसे लकड़ी से यज्ञ करना होता है तो उसको रगड़ते हैं, क्या करते हैं, खूब धुआं निकलता है, तो वो उस धुएं से आंख भी जलती है, जो कुछ भी हो। अग्नि प्राप्त करने के लिए, वो मेहनत करने के लिए व्यक्ति को उत्सुक रहना चाहिए। कि बहुत अच्छी बात है। We must be ready to purify our hearts, then only this love will manifest. श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने आचरण द्वारा लोगों को इस प्रेम भक्ति संप्रदाय की विशद शिक्षा दी। इसलिए कहा जाता है, अपनी आचार्य भक्ति सिखाई मुझमारे। भाई एक एक लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखिए इस जूम के जप का प्रभाव लोगों को आचरण करता हुआ देख करके कितने अन्य नए लोग भी जप करने लग गए। और अगर हम किसी को जप करता हुआ ना देखें, बड़ा मुश्किल होगा संकल्प निकालना कि हम जप करने लग जाएं, है कि नहीं?
आप लोग तो उस जमाने में हैं ऐसे, जब जब जूम नहीं हुआ करता था। बहुत से लोग यहाँ पे जूम में के पहले ही जुड़ गए थे ना जब में। कितना कठिनाई हुई ना जब में स्टेबल होने में। और जो लोग अब देखिए नए लोग आ रहे हैं, सट 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 सट, वो देख रहे हैं कि जब करते हैं और गंभीरता से जब करते हुए लोग दिख रहे हैं। जो भी वीडियो ऑन करेगा वो थोड़ा तो कम से कम गंभीर होने का एटलीस्ट ढोंग तो करेगा कि हम लग रहा है कि हाँ तो करता ही है कि नहीं। देख करके लोग प्रवर्तित हो रहे हैं। जब तक हम स्वयं आचरण नहीं करेंगे, हम शिक्षा देंगे भी तो प्रभाव नहीं पड़ेगा। लोग देख रहे होते हैं एकदम ऐसे करके, क्या कर रहा है, इज ही बिहेविंग व्हाट ही इज टेलिंग। ये आप एक व्यक्ति हाथ खड़ा कर दीजिए कि आप नहीं देखते कि जो व्यक्ति बोल रहा है उस कार्य को कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सब में प्रवृत्ति होती है, बोल तो रहा है, कर रहा है क्या। और जब वो देखते हैं करते हुए तब व्यक्ति प्रभावित, हाँ नहीं हाँ ये कर रहे हैं, हमको उनकी बात, इतनी बात तो माननी चाहिए। दिस यू कैनॉट, पता नहीं आप समझ रहे हैं कि दिस इज वेरी पावरफुल वे। द इजी वे टू टीच अदर्स इज टू टीच बाय एग्जाम्पल। सुना है अपने शब्द, बहुत ईजी है। मैं मान लो यहाँ बोलो त्रिनादपि सुने चाहिए, बाहर जाके छह लोगों को पकड़ गाली दूं रोज, ये कौन सा त्रिनादपि सुने चाहिए। ये नागफनी है। नागफनी भी तो पेड़ होता है ना, पेड़ के समान सहिष्णु, लेकिन कैसा पेड़, नागफनी, कैक्टस। बिल्कुल नहीं जमता बात, बिल्कुल नहीं जमता। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है और उन्होंने कृष्ण भक्त के रूप में सारे जगत को यह शिक्षा दी कि किस तरह भक्ति संपन्न करके समय आने पर भगवत धाम वापस जाया जा सकता है। ये लाइन बस हम बोल के रुकेंगे, बहुत अच्छी बात थी। ये लास्ट देख रहे हैं क्या है, समय आने पर भगवत धाम वापस जा सकता है। अब वो समय कब आएगा वो भगवान पे छोड़ दीजिए, इस जन्म में आएगा कि अगले जन्म में आएगा, लेकिन जाओगे सारे लोग, जो यहाँ बैठा हुआ व्यक्ति है जो भक्ति कर रहा है वो पक्का जाएगा। इस जन्म में नहीं जाएगा तो अगले जन्म में जाएगा। और ये सोच लीजिए कि छोड़ देंगे तो और जन्म एक्सटेंड हो जाएंगे, ये समझ लीजिएगा। कितना ही रोना पड़े, उठने में कष्ट हो रहा है, ये है, हरे कृष्ण मन जप नहीं हो रहा है, नींद आ रही है, कष्ट, बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, आज तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, तो जान निकल रही है, ऐसे कुछ भी हो जाए, मन बहुत तरह से बातें बोलता है कि नहीं, आज तो हो ही नहीं, आज छोड़ो, 2 माला तो छोड़ दो, रात में कर लेना, करते कि नहीं। सब है, ये सब बातें। और कष्ट आ रहा, उस भक्त देखो उसने कितना बुरा बोला, आज कैसे तुम जब कर सकते हो, है कि नहीं। ऐसा करके लोग बोल, नए बच्चे लोग ऐसे ही बोलते सब। परेशानी, आज एग्जाम है, आज हरे कृष्ण क्यों ना करना होता है, एग्जाम देखो पढ़ करके, जो कुछ भी है, ऑल द स्ट्रगल्स विल गो बैक टू गॉड फॉर श्योर। और मैं इस बात में और चीज सुन रहा था, विचार कर रहा था कि जैसे महाप्रभु ने किया, वैसे प्रभुपाद ने बताया कीर्तन करो, कथा करो, जप करो। एक्चुअली देखो महाप्रभु केवल जप ही तो नहीं कर रहे हैं, कृष्ण कथा कर रहे हैं, संकीर्तन कर रहे हैं, प्रसाद दे रहे हैं, भक्तों से बड़े इंटरेस्टिंग बातें आने वाली, थोड़ा झगड़ा भी हो रहा है, लेकिन वो स्वीट झगड़ा है, वो स्वीट झगड़ा है इस प्रकार से, कहीं कुछ उनका मजाक बना रहे हैं, ऐसे करके बहुत कुछ। तो उनकी शिक्षा से हमको प्राप्त हमको होता है। जैसे मैं कई बार सोचता हूँ मानसिक जप करूं, ऐसे मन में आता है, लेकिन एकदम से याद आता है कि महाप्रभु उच्च क्रिया, संख्या संकीर्तन करिए, उच्च क्रिया, जोर से बोल बोल के संख्या, जप भी करते थे, संख्या संकीर्तन करते थे, तो बोल के करते थे। तो हमने कहा मानसिक जप नेक्स्ट लाइफ। एकदम स्पष्ट चैतन्य चेतामृत में लिखा, जो व्यक्ति कुछ भी बोलना चाहे बोले। महाप्रभु जब संख्या संकीर्तन कर रहे हैं तो बोल के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, एकदम स्पष्ट, एकदम स्पष्ट। हमें किसी की नहीं सुननी, हमें सुनना ही नहीं किसी को। बाकी जो वो भाई हम सम्मान, सब सम्मानीय है, वो जैसे करना चाहे करें, लेकिन महाप्रभु के उसमें आप देखेंगे, हम पढ़ते जाएंगे ना, एकदम स्पष्ट लिखा, संख्या संकीर्तन करिए, उच्च करिए, ऐसे करके। यहाँ रुकते हैं, आगे उसके बाद क्या बात होगी, थोड़ा उनका वर्णन होगा कि अंतलीला में किस प्रकार से वो करते थे। हम वहां रुक जाएंगे। प्रश्न तो मैं समझता हूँ कि है नहीं कोई, तो स्टॉप। प्रश्न है, अरे इजी क्वेश्चन दीजिए, डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछेंगे तो डोनेशन देना होगा, ठीक है। हाँ। जैसे भगवान ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आते हैं, भगवान कृष्ण, हाँ। कृष्ण, महाप्रभु हर चतुर्युग में एक बार आते हैं। अच्छा प्रश्न है। भगवान चैतन्य महाप्रभु उसी समय आते हैं जब गोलोक विहारी कृष्ण आते हैं। जब गोलोक विहारी कृष्ण द्वापर युग में आते हैं, उसके जस्ट ये जो हमारा कलयुग उसमें आते हैं। तो अगली बार जब महाप्रभु का अगर हम चाहते हैं तो हमको ब्रह्मा जी का कितना, अभी सारे मनवंतर 7वां चल रहा है ना, 7.5 मनवंतर बीतेंगे, पूरा ब्रह्मा जी की रात्रि बीतेगी, उसका फिर 7 मनवंतर बीतेंगे, उसके बाद महाप्रभु आएंगे। प्रभु जी मैथमेटिक्स में तेज है, हम तो तेज नहीं, हम तो मोटा मोटा हिसाब लगा रहे हैं। तो इसीलिए महाप्रभु की कृपा अभी प्राप्त कर लेनी चाहिए। अब कह रहे किसी और ब्रह्मांड में देख रहे हैं ना, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन इस जन्म में तो बस, इस जन्म में तो घर बसाना है। है कि नहीं, क्या, ठीक है।
ब्रिज है, ह्यूमन लाइफ इज अ ब्रिज, डोंट मेक अ होम हियर। ठीक है, एनीवेज, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय।